चलिए टेस्ट सीरीज लगाते हैं हम लोग। अब तक हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा, ठीक है। प्राचीन इतिहास प्लस जो होता है मध्यकालीन इतिहास पढ़ें, तो दो इतिहास हमने पढ़ा है। अब आज मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, तो टेस्ट सीरीज सोच रहे हैं पहले इसको लगा दिया जाए, ठीक है। मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास का टेस्ट सीरीज लगा दिया जाए। इसके बाद जो होता है टेस्ट सीरीज लगाने के बाद फिर जो होता क्लास हम लोग पढ़ेंगे। तो टेस्ट सीरीज हमने बोला कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा सारे टेस्ट सीरीज जो होता है लगाते हुए चलेंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। कह रहा महापाषाणिक लोगों को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महापाषाणिक लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। दक्षिण तमिल प्रदेश में कलश समाधान प्रचलित था, ये तो सही है। दक्षिण भारत में जो होता है कलश प्रावधान जो था, कलश समाधान प्रचलित था, पहला तो सही है। प्रायद्वीपीय भारत में काले लाल मृदभांड का प्रचलन अधिक था। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में कई तरह के मृदभांडों का प्रयोग किया जाता, जिसमें लाल मृदभांड भी शामिल थे, परंतु काले और लाल मृदभांड उन लोगों में अधिक प्रचलित थे, ठीक है। उन लोगों में जो था अधिक प्रचलित थे, कई भ्रमण ये दोनों बहुत अधिक प्रचलित थे, ठीक है। तो दोनों भी कथन जो होते हैं, दोनों कथन सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर मारिएगा, एक और दोनों सही है तो ऑप्शन सी लगाइएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो होता नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अगर आपने पूरे इतिहास, हमने इतिहास को पढ़ाया है, ठीक, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को जो होता है हमने वीडियो जो होता है पूरा शॉर्ट वीडियो जो होता है इतिहास का हमने अच्छा से पढ़ाया था। अगर हमने कहा था कि अगर आप पढ़े होंगे तो टेस्ट सीरीज लगाने में आसान होगा। आपको बार बार यही कहा जाता है कि पूरी हिस्ट्री पढ़ लिए, पढ़ने के बाद जब तक टेस्ट लगाएंगे तो आपको सारा क्वेश्चन सही होगा। जब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाएंगे, और यही प्रोसेस बीतता जाएगा और अप्रैल में लोग पेपर हमें लगता हो जाए। आयोग जो होता है कोशिश करेगा अप्रैल में पेपर, क्योंकि उधर बहुत सारे पेपर हैं। मई में के बाद जो होता है बहुत सारे पेपर 2025 का लेना, फिर मेंस का भी लेना है। तो आयोग ये भी सोच रहा है कि मेंस का पेपर, प्रीलिम्स का पेपर अप्रैल में समीक्षा का करा लिया जाए, ठीक है। तो 2 महीने का, 1 महीने का समय जो भी बचा है आप देख लीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे। पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था, ये सही है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी भाग में, ये तमिलनाडु में आधुनिक और तिनवेल्ली, रामानंद और मदुरा जिले में शामिल था इसमें, ठीक है। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी, ठीक है। देखिए इसकी राजधानी मदुरा थी, महाबलीपुरम नहीं थी, इसकी राजधानी कहाँ थी, मदुरा थी, ठीक है। नोट करेंगे मदुरा थी, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। इसे मोतियों का देश कहा जाता है। देखिए पांड्य को सर्वप्रथम जो था मेगस्थनी ने किया था, ठीक है। मेगस्थनी ने किया है कि उसने जो था मोतियों का देश कहा था, मेगस्थनी ने जो था मोतियों का देश कहा था पांड्य राज्य को, ठीक है, सही है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ समाज का जो था मातृ सत्तात्मक था, सही है। यहाँ समाज जो था मातृ सत्तात्मक था, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ मेगस्थनीज के अनुसार पांड्य शासन में जो होता है स्त्रियों खात में थी, ठीक है। यह लक्षित होता है कि पांड्य साम्राज्य मातृ सत्तात्मक प्रभाव था, ये भी मेगस्थनीज ने लिखा है। तो 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है। 1, 3, 4 सही, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। कह रहा सुदूर दक्षिण राज्यों के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुदूर दक्षिण राज्यों के संदर्भ में जो होता है निम्नलिखित राज्यों पर जो होता है विचार कीजिए। इसका व्यापार गोल मिर्च, हाथी दांत, ठीक है, और मोतियों के मांग के कारण समृद्ध था, ठीक है। दक्षिण राज्य इसलिए समृद्ध था, ये अभी उसके ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनका व्यापार केवल पश्चिम में, देखिए केवल पश्चिम में आ गए ना, केवल पश्चिम में यूनान और अरब राज्य में। हमने बताया कि देखिए जब केवल शब्द आ जाए तो ये समझ लीजिए बहुत खतरा होता है कि केवल जहाँ लग जाता है वो लगभग क्वेश्चन लगभग गलत होता है। मान लीजिए कि 99% जो होता है केवल वाले क्वेश्चन जो होता है गलत होते हैं, केवल 1% जो होता है क्वेश्चन जो होता है केवल वाले सही होते हैं, याद रखिएगा। जहाँ केवल शब्द आ जाए वहाँ ये समझ लीजिए कि खतरा है, वहाँ पर जो होता है 99% गलत चांस होते हैं, 1% सही चांस होता है, इसलिए उसको बहुत अच्छे से जो होता है पढ़ लीजिएगा तब लगाइएगा, ठीक है। देखिए इसका व्यापार जो था यूनान या मिस्र या होलिस्टिक राज्य में भी होता था, ठीक है। होलिस्टिक हमने बताया तो होलिस्टिक राज्य में, और अरब के साथ साथ दूसरे मलाया द्वीप समूह में, चीन के साथ भी व्यापार इसके संबंध थे, ठीक है। केवल यूनान और अरब में नहीं थे, दूसरा वाला गलत है, पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर जो होता है चौथा। संगम ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नोट करेंगे। तोलकप्पियम व्याकरण अलंकार शास्त्र के ग्रंथ है, नोट कर लीजिए। पहला देखिए, पहला सत्य है,
ठीक है। संगम साहित्य जो होता है, तोलकप्पियम ग्रंथ जो होता है, व्याकरण और अलंकार शास्त्र जो होता है शास्त्र कहलाता है। पहला जो होता है सही है इसका, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देखेंगे तिरुकुल, नोट करेंगे तिरुकुरल में दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ हैं, ये भी सही है, दूसरा भी जो होता है सही है, ठीक है। आगे देखेंगे शिल्पादिक्रम प्रसिद्ध महाकाव्य है, ये भी सही है, ठीक है। हमने इसको सभी को पढ़ाया, संगम ग्रंथ में सभी को पढ़ाया। आपको अगर पढ़ना है, अगर टेस्ट लगाना तो पहले इतिहास के जितने वीडियो डालें जा करके देख लीजिए, तब टेस्ट लगाइए तो आपको पूरा आएगा। अगर नहीं पढ़े हो तो टेस्ट लगाने में दिक्कत होगा। हाँ, और देख लेंगे आईएएस का भी टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। आईएएस का बहुत सारे कोचिंगों का टेस्ट सीरीज मंगाएंगे और यहाँ पर शुरू करेंगे आईएएस का, ठीक है। तो 1 2 3 सही है, तो यहाँ पर जो होता है 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन में है नहीं क्या, देखेंगे यहाँ पर जो होता है डी वाला ऑप्शन जो होता है नहीं लिखा पाया, डी वाले में लिखेंगे सभी निकले, 1 2 3 सभी मार दीजिएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन नहीं है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 5वां क्वेश्चन जो होता है। चलिए, भारत पर यूनानी प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर यूनानी प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिए। निम्नलिखित कथन जो होते हैं इस पर विचार करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान जो होता है भारतीयों ने यूनानियों से सीखा है। जो ज्योतिष शास्त्र का जो होता है ज्ञान होता है, वो शब्द जो होता है, देखिए भारतीयों ने खगोल और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान यूनानियों से ही ग्रहण किया है, ये तो सही है। यूनानी शब्द में हेरोस्कोप कहा जाता है, संस्कृत में होरा शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। यूनानी में जो होता है ज्योतिष शास्त्र को हेरोस्कोप कहा जाता है, नोट करेंगे हेरोस्कोप कहा जाता है, ठीक है। और संस्कृत में इसे होरा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होरा शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। तो पहला सही है, कोई दिक्कत नहीं। यूनानियों ने जो होता है, अगला है यूनानियों ने जो था सेनानी शासन की पद्धति शुरू की थी, ठीक है। देखिए मिलिट्री गवर्नरशिप की परपाटी चलाई थी, वे शासक जो था सेनानियों की नियुक्ति भी करते थे यहाँ पर, सही है। दूसरा भी सही है, ठीक है। स्ट्राइक को नोट करेंगे, स्टेट गेसो यूनानी शब्द जो होता है शब्द है जिसका अर्थ होता है शासक सेनानी कहा जाता, ठीक है। शासक सेनानी कहा जाता था। शासक आवश्यक जीते गए प्रदेश पे नए राजाओं का प्रभाव जो होता जमाने में होता था। ये भी जो होता लगभग सही है। ऑप्शन मार देंगे 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, तीनों सही है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट देखेंगे कुषाण काल के साहित्यिक ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण काल के जो होता है साहित्यिक ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार कीजिए। नोट करके दिव्यावदान में महायान संप्रदायों के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, सही है। दिव्यावदान में जो होता है महायान संप्रदाय के उद्देश्यों का वर्णन किया गया, पहला सही है, ठीक है। बुद्ध चरित की रचना अशुघोष ने की थी, सही है। बुद्ध चरित की रचना जो होता है अशुघोष ने की थी, ये भी सही है। चरक संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया है, ये भी सही है। चरक संहिता में जो होता है शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया है, ये भी सही है। तीनों सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए चरक संहिता में जो होता है शल्य चिकित्सा का वर्णन नहीं किया गया, गलत है। क्योंकि देखिए चरक संहिता में वनस्पतियों और औषधियों का वर्णन किया गया, शल्य नहीं है, नोट करेंगे, गलत हो गए। नोट करेंगे औषधि वनस्पतियों, ठीक है, क्योंकि वनस्पतियों से निर्मित जो किया गया है वनस्पतियों। सुरुक संहिता में जो होता है शल्य चिकित्सा जो तो सुरुक संहिता में किया गया है, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। क्योंकि शल्य चिकित्सा जो होता है सुश्रुत संहिता में किया गया है और चरक संहिता में वनस्पतियों और औषधियों का वर्णन किया गया है, तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कई ऑप्शन है क्या? 3 ऑप्शन, चलिए देखते हैं। शक और विक्रम संवत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस में भी पूछा गया, आरओ में भी पूछा गया। शक और विक्रम संवत के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो होता है कौन से कथन जो होते हैं सत्य हैं? विक्रम संवत जो था उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने 78 ईस्वी में शकों पर अपने विजय के बाद जो होता प्रारंभ किया था, गलत। देखेंगे आपको बता दें 57 से 58 के में जो होता 57 से 58 में जो होता है उज्जैन के शासक ने अपने आप को विक्रमादित्य कहता था। शकों पर अपनी विजय का उपलक्ष्य 57 ईस्वी पूर्व के विक्रम संवत में आरंभ किया था। विक्रम संवत में जो होता आरंभ किया था, ये 78 में नहीं, ठीक है। ये जो होता शक संवत किए थे, ठीक है, ये पहला गलत है।
ये 78 में जो होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा से दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए, पहले में यहाँ शक संवत का पूरा जो होता है ये पूरा मामला है, और विक्रम संवत का उठा करके यहाँ कनिष्क में 57 ईसा पूर्व में चलाया था। ठीक है, ये वाला मामला विक्रम संवत का है, विक्रम संवत का है। ठीक है, और ये वाला जो यहाँ उज्जैन के शासक 78 ईस्वी तक ले जो होता है ये होता शक संवत का है। तो शक वाला विक्रम में लिखा, विक्रम वाला शक, ना तो पहला सही होगा ना तो दूसरा सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, उल्टा लिख दिया है। आप जान जाइएगा कि तेसरी लगाते, अगर पढ़े होंगे तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जो था शक संवत का प्रयोग में लाया जाता है, सही है, भारत की सरकार के द्वारा तीसरा वाला सही है, शक संवत ही लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो होता है चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में शक आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जो होता है शक आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार कीजिए। शकों द्वारा स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी शाखा मथुरा में बसी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। गलत है, देखिए शक शाखाओं में जो होता दूसरी शाखा मथुरा में नहीं पंजाब में बसी थी। दूसरी शाखा जो होता कहाँ बसी थी? पंजाब में। नोट करेंगे, पंजाब में बसी थी दूसरी शाखा। ठीक है, मथुरा में नहीं बसी थी, कहाँ बसी थी? पंजाब में बसी थी। पहला गलत हो गया। सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रादामन प्रथम था, ये तो हमने आपको बता दिया, पहला दूसरा सही है। ठीक है, रुद्रादामन जो था प्रथम शासक था, उसका शासन सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़, गुजरात के बड़े भागों में होता था। ठीक है, तीसरा देखेंगे, तीसरा देखिएगा जो होता है, भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्रादामन ने ही जारी किया था। तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। याद रखिए उसने सबसे विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया था, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, विशुद्ध था और संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जारी किया था। इससे पहले जो थे लंबे अभिलेखों में पाए गए थे सभी प्राकृतिक भाषा में रचित हुए थे, लेकिन रुद्रादामन ने संस्कृत भाषा में किया था। तो दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन नंबर सी लगाइए, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। ठीक है, चलेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मिलिंद पन्हों ने जो था मीनांदर और नागसेन के जो था बौद्ध धर्म पर प्रश्नोत्तर का संकलन किया है। पहला सही है, प्रश्नोत्तर का संकलन किया है। नाग बौद्ध धर्म के पूछे गए प्रश्नों को नागसेन के द्वारा उत्तरों का एक पुस्तक के रूप में संकलन किया गया, जिसका नाम मिलिंद पन्हों है। ठीक है, आगे देखिए, हेलेनिस्टिक कला का जो होता संबंध ईरानियों से है, ये देखिए गलत है। हमने आपको अभी बताया था कि हिंदू यूनानी शासकों ने भारत में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत यूनान का कला प्रदर्शन आरंभ किया था। कौन? सीमा प्रांत यूनान की कला प्रचलन थी, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। ये कला विशुद्ध यूनानी नहीं थी। सिकंदर के मृत्यु के बाद विजित गैर यूनानियों के साथ यूनानियों के संपर्क में ये उदय हुआ था। ये भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण मिलता है। ठीक है, दूसरा जो होता गलत है, पहला सही, ऑप्शन नहीं लगाइएगा। आगे चलें, टेस्ट सीरीज पढ़ना है तो आपको जो होता है इतिहास खोलेंगे, प्ले लिस्ट खोलेंगे, प्ले लिस्ट में हिस्ट्री मिलेगा। हिस्ट्री में 60 वीडियो जो होता प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास का एक पूरा सीरीज मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, तब टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ऑटोमेटिक टेस्ट सीरीज जो होता है आपका चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आपको टेस्ट टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। भारत पर जो था मध्य एशियाई आक्रमणों को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कालक्रम निकालिए। सही कालक्रम है, नोट करेंगे। सही कालक्रम जो होता है क्या है, तो देखिए कालक्रम बताएं तो पहले यूनानी है, पहला यूनानी है, इसके बाद शक है। ठीक है, शक के बाद जो होता है पहलव है। ठीक है, तीसरा, इसके बाद कोषाण है। ये जो होता है क्रम दुखद। तो पहला है, तीसरा है, दूसरा है, चौथा है। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। ठीक है, ऑप्शन निकालिए, ऑप्शन नंबर बी लगाइए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का किस हड़प्पराई स्थल के सूचक है? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का किस हड़प्पराई स्थल का जो होता सूचक है? हमने आपको बताया था, बताइए किसका बताया था? आपको बताया था किसका? खेतड़ी का। नोट करेंगे, खेतड़ी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे, खेतड़ी का है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? तांबा भेजते थे, अर्थात तांबा भेजते थे। नोट करेंगे, और खेतड़ी में ही तांबा होता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी सदी ईसा पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, जो क्वेश्चन जो होता सही नहीं है उस पर हम चर्चा करेंगे। चलेंगे, आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढाले गए थे, सही है। आहत के सिक्के तांबे और चांदी में ढाले गए थे, ये सही है। ठीक है,
सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास होता था, गलत है। सिक्कों के जारी करने के अधिकार जो होते थे राजा के अलावा जो होता था व्यापारी भी जारी करते थे। कौन जारी करता था? व्यापारी भी जारी करते थे। धनपतियों को भी था और नागरिकों के द्वारा भी जो होता जारी किया जाता था, नागरिकों के द्वारा भी जारी किया जाता। दूसरा गलत हो गया, जो सही नहीं वही निकालना, तो बी वाला गलत हो गया, ठीक है। शासकों की प्रतिमा तथा अन्य नाम के सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानियों के शासकों ने जारी किए, तो दूसरा भी सही है। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं के द्वारा जारी किए गए थे, तो ये भी सही है। बी वाला गलत, ऑप्शन बी निकाल लीजिए, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे चलें। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कितने सही युग्म हैं। अब देखिए ये यूपीएससी में पहले ये पैटर्न जो था सही युग्म में कितने पैटर्न जो था यूपीएससी में पहले लड़के क्या करते थे, 1 2 सही मिला देते थे, विकल्प से देख करके इसको मिलान कर लेते थे। अब यूपीएससी भी जो था आप लोगों से भी ज़्यादा चालाक हो गया। अब कहा कि एकदम कन्फर्म हो तभी विकल्प से आप ना निकाल पाएँ, जो कन्फर्म हो तभी आप निकाल पाएँ, इसलिए जो था उसका पैटर्न ही सही युग्म में कितने इसमें निकालने के। अब आपको लड़के जो था सही युग्म के जो होता ढूंढते हैं इसमें कौन सही युग्म है, ठीक है। गृहपति जो था, देखिए यहाँ पर देखेंगे गृहपति जो होता जमींदार और छोटे किसान होते थे, ये तो सही है। बेल्लार जो होते थे बड़े जमींदार होते थे, ये भी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उलवर जो होता था हलवाहा कहलाते थे, ये भी सही है। सभी सही है, सभी तीनों में जो होता सही है यहाँ पर, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में खेतिहर श्रमिकों के छोटों किसानों को बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसानों को जो होता है जमींदारों में किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार ग्राम प्रधानों का प्रायः वंशानुगत होते थे। तमिल संगम में गांवों में रहने वाले गांवों के उल्लेख जो था बेल्लार या बड़े जमींदार या हलवाहा या दास के रूप में प्रयोग किया जाता था। उलवर जो होता था, देखिए गृहपति घर का मुखिया को भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। कभी कभी नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों के लिए, व्यापारियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग जो होता किया जाता था, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो तीनों आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन जो था ऑप्शन डी लगाएंगे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चौथी अर्थात 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। इतिहासकारों के अनुसार क्या कारण था? इतिहासकारों के अनुसार जो होता क्या कारण था, देखिए इसके कारण थे मगध क्षेत्र में जो होता है उपज खास तौर पर अच्छी होती थी, पहली सुनिए। दूसरा, लोहे के खदानें भी आसानी से उपलब्ध होती थी, ठीक है, अच्छी उपज होती थी, लोहे के खदानें भी आसानी से उपलब्ध होती थी, जिसके उपकरण हथियार बनाने में सरल होता था। हथियार बनाने में क्या होता था? सरल होता था। जंगली हाथी उपलब्ध थे जो सेना के लिए महत्वपूर्ण होते थे, ठीक है, ये भी सही है। गंगा और इसकी उपनदियों में आवागमन की सुलभ होती थी, ये भी सही है, ठीक है। ये चारों कारण, बहुत सारे कारण थे जो उपलब्ध होते थे, ठीक है, ये चारों कारण यहाँ पर रखे गए हैं, सही है, सही है। ऑप्शन नंबर डी लगाइए, चारों सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करेंगे। चलिए विचार करते, नोट करेंगे। अजीत केसन कम्बलिन, नोट करें कम्बलिन इसके प्रमुख विद्वान थे। इसे समानतः भौतिकवादी संप्रदाय माना जाता है। उपयुक्त विशेषताएं किस संप्रदाय से संबंधित है? आजीवक, नौयान, लोकायत, वज्रयान, ये सभी हमने पढ़ा दिया। देखिए बौद्ध धर्म में लोकायत संप्रदाय से संबंधित थे, पहली बात ये किसे? लोकायत, बौद्ध धर्म से लोकायत से संप्रदाय थे। इसके प्रमुख अजीत केंस कम्बलिन थे, दार्शनिक थे। इस संप्रदाय के समर्थकों को भौतिकवाद कहा जाता। मक्खल गोसाल आजीवक संप्रदाय से थे, उन्हें अक्सर नियतवादी कहा जाता था। ऐसे लोग विश्वास करते थे कि जब कुछ पहले ही निर्धारित हुआ हो, ठीक है, ऐसे जो था वो आजीवक संप्रदाय कहलाते थे। यहाँ पर लोकायत संप्रदाय के फिलहाल सबके बारे में नहीं बताएंगे, बीच समय आगे के। बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में विचार करिएगा। स्थान और प्राप्ति, कितने युग्म जो होता सही है? चलेंगे। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सभी जानते हैं। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, निर्माण नहीं हुआ तो उपदेश दिए थे, ठीक है। और कुशीनारा में जो होता इनका निर्माण प्राप्त हुआ था। तो केवल पहला ही सही है, केवल एक युग में सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, केवल एक युग। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चोल काल में पेरुंद्रम, नोट करेंगे, पेरुंद्रम
और सिरुंदनम शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? पेरुंदनम और सिरुंदनम शब्दों का प्रयोग जो था किसके लिए किया जाता था? चोल काल में। चलेंगे देखेंगे। नगरीय प्रशासन जो होता की इकाइयों के लिए नहीं, ग्रामीण प्रशासन की इकाइयों के लिए नहीं, उच्च और निम्न श्रेणियों के अधिकारियों के लिए किया जाता था। ऑप्शन सी सही है। उच्च और निम्न श्रेणियों के अधिकारों के लिए किया जाता था। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। कैलाश मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैलाश मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, यह एलोरा में स्थित है। यह जो होता है एलोरा गुफाओं में स्थित है। मंदिर एलोरा में गुफा संख्या 16 में स्तर। नोट करेंगे गुफा संख्या 16 में। ठीक है, एलोरा में गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 16 में स्थित है। ठीक है, पहला सही है। आगे देखेंगे। इसका निर्माण चालुक्यों ने 8वीं सदी में कराया था। ठीक है, इसको राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने जो होता है निर्मित करवाया था। ये मंदिरों को करीब 150 वर्ष लगे थे। लगभग 7000 मजदूर लगातार इस पर काम किए थे। ठीक है, 7000 मजदूर जो था इसको काम किए थे। ये चट्टानों को स्वतंत्र रूप से ला करके जो था बनाए गए थे। मंदिर का प्रथम उदाहरण नहीं है, बल्कि ये पहाड़ों को काट कर बनाए गए मंदिरों का जो होता है। ठीक है, पहाड़ों को काट करके बनाए गए जो थे मंदिर थे। तो केवल ना तो ये सही है ना तो दो सही है, 2-3 सही नहीं, एक सही है। आप केवल उपयुक्त केवल एक ही यहाँ प्रमाण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज प्रथम जो होता है गंगोकोडाम चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। गलत है। देखिए, चोलों का मंदिर जो था द्रविड़ स्थापित के चरम स्तर को दर्शाता है। इस मंदिर में सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रभाव उत्पादक राज प्रथम द्वारा तंजौर में जो होता है निर्मित राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं, राजेंद्र प्रथम द्वारा जो होता है ये मंदिर निर्माण किया गया था। राजेंद्र प्रथम के द्वारा, नोट करें, राजराम नहीं, राजेंद्र प्रथम के द्वारा कराया गया था। ये यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो होता है, नोट करेंगे। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर जो निर्माण ये भी तो इनके द्वारा नहीं कराया गया था। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर भी जो होता है इनके द्वारा नहीं कराया गया था। दोनों कथन गलत है। ना तो एक सही ना उल्टा लिख दिया, इसको इसका इधर कर दिया। दोनों गलत है, कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इतिहास की क्लास में हमने पढ़ाया है। जो नहीं देखे हैं जाकर वीडियो देख लें और पढ़ लें, जिससे टेस्ट लगाएं तो बड़े आसानी होगा। नहीं तो फिर आपको दिक्कत आप ही को है। ठीक है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, टीचर की जिम्मेदारी है सारी चीज़ पढ़ाना। हम लोगों को क्या है, पढ़ा देना। ठीक है, अब आपकी जो होता है जिम्मेदारी है कहाँ, पहले इतिहास अगर अच्छे से पढ़ लिए होते तो टेस्ट लगाने में बड़ा आसान होता। ये गुफाएं प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग की जो था अद्वितीय देन है। इन गुफाओं में बुद्ध बोधिसत्व चित्रों के अतिरिक्त राज दरबार सदृश, संगीत दृश्य, पुष्पमाला दृश्य आदि का चित्रण महत्वपूर्ण है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश में इंदौर के पास धार में स्थित हैं। उपर्युक्त विशेषताएं किस गुफा की चित्रकला से संबंधित निकलती हैं? ये सभी विशेषताएं किस चित्रकला से संबंधित मिलती हैं? तो बाघ की गुफाएं की बात कर रहा हूँ। किसकी? बाघ की गुफाएं की। ठीक है, एक चित्रकला बाघ की गुफाएं से संबंधित है। नोट करेंगे ऑप्शन सी, बाघ की गुफाएं। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस शासक ने जो था लिच्छवी दौहित्र का अंकन अपने सिक्कों पर कराया था? जो था लिच्छवी दौहित्र का अंकन अपने सिक्कों पर कराया था। समुद्रगुप्त ने जो था लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है क्योंकि उसके माता कुमार देवी थी। एक लिच्छवी राजकुमारी थी, उनकी माता समुद्रगुप्त की माता, उसकी माता क्योंकि उसकी माता कुमार देवी का एक लिच्छवी राजकुमारी थी। सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर लिच्छवी दौहित्र बड़े गर्व से जो होता प्रकाशित करवाया था, अर्थात समुद्रगुप्त। नोट करेंगे, समुद्रगुप्त उसकी माता थी। ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। रामानुजाचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने शंकर के अद्वैत मत का खंडन किया और अपने मत के परिवर्तन के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की थी। सही है। इनके समय में जैन और बौद्ध धर्मों के प्रसार के कारण वैष्णव धर्म को भी प्रोत्साहन मिला था। दूसरा गलत है।
ठीक है। दूसरा जो था गलत। बौद्ध धर्मों के प्रचार के कारण वैष्णव संकटग्रस्त में आ गया था। याद रखें, संकटग्रस्त हो गया था। वैष्णव धर्म जो होता है खतरा हो गया था। जैन जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो वैष्णव धर्म संकट में आ गया, खत्म होने के कगार पे हो गया था, ना कि जो था प्रोत्साहन मिला था। दूसरा गलत कह रहा, पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में नस्तालिक और शिकस्ता का संबंध किससे है? शिकास्ते का संदर्भ किससे है? नस्तालिक जो था और शिकास्ते का संदर्भ जो था शब्द किससे है? देखेंगे इसका शब्द जो था किसके है? व्यापारियों पर लगाए गए कर का? नहीं, फारसी भाषा के हस्तलेखन शैलियों का। दूसरा सही है, फारसी भाषा के हस्तलेखन शैलियों का है। ठीक है, नस्तल और शिकस्ते। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलेंगे, मध्य युगीन भारतीय महिला शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। निम्नलिखित जो था विचार करिएगा। चलेंगे, कितने सुमेलित थे? राजिया सुल्तान दिल्ली की शासक थी, सही है, राजिया सुल्तान। देखिए, मामूलिक सदस्यता वंश की जो था मामलुक या मामलक जो था कह सकते वंश की सदस्या राजिया सुल्तान दिल्ली के सल्तनत पर एकमात्र महिला के रूप में जानी जाती। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी, आपको पता है इल्तुतमिश की पुत्री थी, कल ही पढ़ाए थे। अपने भाइयों को अधिक सक्षम एवं योग्य थी, यद्यपि 1240 में वह सिंहासन से जो था हटा दिया गया था उसे, राजिया सुल्तान को। ठीक है, आगे चलेंगे। रुद्रमा देवी, रानी रुद्रमा देवी दक्कन के पठान में सन 1263 में जो था अपनी मृत्यु तक शासन की थी। ये काकती वंश की रानी थी, जो था रानी रुद्रमा देवी काकती वंश की रानी थी। इन्होंने अपने शिलालेख में अपना नाम जो था परिवर्तित स्वयं एक पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया, रुद्रमा देवी। ठीक है, तो ये कहाँ? दक्कन के पठार तक ले जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन इसको यहाँ लगाना चाहिए, दिद्दा। ठीक है क्या? रानी दिद्दा जो था 958 से लेकर 1003 तक कश्मीर में शासन किया था। कहाँ पर? कश्मीर में शासन किया था। ठीक है, तो उसका उल्टा लिख दिया, पहला केवल ऑप्शन सही है, एक युग में सही, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 25। चलें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। चलिए, भारत में अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कल के इतिहास में हमने अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा दिया है। उसके शासनकाल में दक्षिण में दिल्ली का सल्तनत का विस्तार हुआ था, सही है, पहला सही। अलाउद्दीन खिलजी दक्कन के नीति के रूप में आर्थिक उद्देश्यों पर आधारित था। ठीक है, पहला सही है। उसके शासनकाल में टोकन मुद्रा की शुरुआत हुई थी, गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में टोकन मुद्रा जो था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में शुरू हुई थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की नहीं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी दक्कन संबंधी अधिकांश सैन्य अभियानों का नेतृत्व सेनापति मलिक कफूर को ने किया था, सही है। तीसरा सही है, पहला जो था गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो पहला तीसरा सही है, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार कीजिए। ऐबक ने दिल्ली में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था, गलत है। ऐबक ने 2.5 दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। इस मंदिर पे जो होता है, मस्जिद पे जो होता है भारतीय इस्लामिक प्रभाव से माना जाता है, इसलिए हिंदू इमारत के ध्वंस होने पर बनी मस्जिद कहा जाता है इसे। तो पहला तो सही हो गया। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने मृत्यु हो गई, गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो होता है चौगान खेलते घोड़े से गिर के चोट के कारण हुई थी। पहला तो कौन सा कथन अच्छा असत्य निकालना, सॉरी नहीं, कौन सा असत्य, पहला वाला असत्य हो गया, दूसरा वाला सत्य हो गया, तो पहला ऑप्शन ए लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इस्लामिक प्रभाव का मिलता है। ऐबक ने अजमेर में जो था बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ, अजमेर में। थोड़ा सा देख लीजिएगा, अजमेर लिख लीजिएगा। ठीक है, दिल्ली से हटा करके अजमेर में बनाया था। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही होगा। तो यहाँ पर असत्य निकालना है, तो पहला ही असत्य है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। चलिए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ऐबक पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ऐबक ऐसा जो था शासक था, गलत है। इल्तुतमिश ऐसा मुस्लिम शासक था। ऐबक नहीं था बल्कि कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है, ये दिल्ली स्थानांतरित करने वाला जो था अपनी राजधानी इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश था। ठीक है, बलबन ने सजदा और पैबोस रस्म की शुरुआत की थी, दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है, ऑप्शन बी लगाएंगे। ठीक है, ऐबक ने नहीं स्थानांतरित किया था, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। आगे चले, मोहम्मद गोरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मोहम्मद गोरी के संदर्भ में चलेंगे। भारतीय शासक पृथ्वीराज द्वितीय ने जो होता मोहम्मद गोरी का सबसे पहले पराजित किया था। मोहम्मद गोरी 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था, उसमें भीमद्वितीय था। कौन था, भीमद्वितीय था। ठीक है, भीमद्वितीय ने आबू पर्वत के निकट गौरी से मुकाबला किया और उसे पराजित कर दिया था। तो पहला पराजित नहीं किए थे, पहला जो था भीमद्वितीय ने जो था मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा में देखते हैं क्या कहता है, जिसमें दूसरे वाले में मोहम्मद गोरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण खोखर जात के विरुद्ध किया था, दूसरा सही है, खोखर जात के विरुद्ध किया था, दूसरा सही है। ये गौरी का भारत पर अंतिम आक्रमण माना जाता है, 1206 में किया था। कब किया था, 1206 में किया था, खोखरों पर आक्रमण किया, जिसमें खोखरों की हार हो गई थी। ठीक है, खोखरों की हार हो गई थी, तो दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी लगाइए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महमूद गजनवी, चलेंगे, महमूद गजनवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। उसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, सही है। 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया, और जब बाद में 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके खूब लूटा। उस समय गुजरात का शासक भीम था, उस समय गुजरात का शासक कौन था, भीम था। ठीक है, अगला देखेंगे, वह भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था, गलत। वो धन को लूटना चाहता था, शत्रुओं के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। पूर्ण मंदिरों को लूट करना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लूटना था, शासन स्थापित करना उसकी सोच नहीं थी, केवल धन को लूटना था। पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर ए लगाइए, ऑप्शन नंबर ए लगाइए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 12वीं सदी में उत्पन्न वीर शैव आंदोलन के निम्नलिखित संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 12वीं सदी में उत्पन्न वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसके संस्थापक बासव और चंद बासव थे, पहला सही है, पहला जो था सही है। दूसरा देखेंगे, ये विष्णु के उपासक थे, गलत है। ये वीर शैव जो था विष्णु के उपासक नहीं, कलचुरिया दरबार में रहते थे, जैन से विवाद में हुआ, इनके स्थापना शिव उपासक थे। ये कौन थे, शिव उपासक थे, शिव उपासक थे। कन्नौज और प्रतिहार के दरबार में नहीं रहते थे, कलचुरी के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये भी गलत है। दूसरा तीसरा गलत है, पहला केवल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी लगाइए, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। आगे चले, इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इब्न बतूता के बारे में हमने पढ़ाया है, इब्न बतूता। ठीक है, वह मोरक्को पर भारत का भ्रमण करने आया था। ठीक है, वह मोरक्को से भारत पर जो था भ्रमण करने के लिए आया था, ये सही है, मोरक्को से आया था। ठीक है, भारत का भ्रमण उस समय किया था जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था, गलत। ठीक है, देखिए, मोरक्को इब्न बतूता भारत पर उस समय आक्रमण किए जब दिल्ली का सुल्तान जो था मोहम्मद बिन तुगलक था, अलाउद्दीन खिलजी नहीं था। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, नोट करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसने अरबी भाषा में अपना यात्रा वृत्तांत रिहला नामक एक पुस्तक लिखा था, सही है। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 चलेंगे। मध्यकालीन युग में भारत का भ्रमण करने में एक विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, चलेंगे, उसके संदर्भ में विचार किया। चलिए देखते हैं। मार्को पोलो एक इतालवी यात्री था।
और जिसने 13वीं सदी में भारत का दौरा किया था, ये तो सही है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने 15वीं सदी में विजयनगर शहर का दौरा किया था, ये भी तो सही है। इब्न बतूता ने अपनी किताब उल हिंद में भारत का वर्णन किया, ये गलत है। ठीक है, ये जो होता गलत है। अलबर्नी उज़्बेकिस्तान से आया था, तो एक पर्यटक था, नाम सुने होंगे। 11वीं सदी में पंजाब भारत में उत्तरी भाग में यात्रा की थी। अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में जो होता था, किताब उल हिंद, ठीक है, अलबर्नी ने लिखा था, ये इब्न बतूता नहीं। ठीक है, कौन लिखा था? अलबर्नी ने लिखा था। और वर्णन किया है, उसका एक विशेष ढंग अपनाया गया था। ठीक है, इब्न बतूता नहीं, लिख लेंगे अलबर्नी, अलबर्नी। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो होता 33 देखेंगे। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। चलिए विचार करते हैं। अपने बाजार सुधारों के माध्यम से अलाउद्दीन ने वस्तुओं के मूल्य को स्थिर करने का प्रयास किया था। दूसरा सही, पहला सही है, पहला सही है। ठीक है, बाजार सुधारों के तहत अनाज, कपड़ा और जो था घोड़ों के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए गए थे, ये भी सही है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है, दोनों जो होता सही है। ऑप्शन लगाएंगे, सी लगा दीजिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थानी या राजपूत चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार करिए। चलिए, वे पूरी तरह से स्वदेशी था और सल्तनत कालीन चित्रकलाओं से प्रभावित नहीं थे। गलत, पहला जो था गलत। देखेंगे, राजस्थानी राजपूत चित्रकला पश्चिमी भारत में राजपूताना क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के संरक्षण में विकसित हुआ था। राजस्थानी कला जो होता है चित्रकला 4 प्रमुख शैलियां हैं, जिसके तहत कई कलात्मक शैलियां उपशैलियां हैं। इन शैलियों में विभिन्न रियासतें लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके 4 प्रमुख शैलियां थी, मेवाड़, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली और जो होता डुहार शैली। ठीक है, क्या था? और डुहार शैली। चित्रकला दीवारों पर सजावट और पुस्तकों के लिए किया जाता था। ठीक है, इसका कृष्ण और साहसिक कृतियों थे। ये सल्तनत कालीन चित्रकलाओं से प्रभावित थी। ठीक है, किससे? सल्तनत, नोट करेंगे, सल्तनत चित्रकलाओं से जो होता है ये प्रभावित थी। ठीक है, तो जो होता पहला गलत है। दूसरा देखेंगे, चित्रकला का उपयोग दीवारों पर सजावट और पुस्तकों के चित्रण में किया जाता था। सही है। इसका अधिकतर विषय वस्तुएं कृष्ण और उनके साहसिक कृतियों पर केंद्रित थी। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। पहला गलत है, तो ऑप्शन ढूंढिएगा, दूसरा तीसरा सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखें। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में उलूक और दावा शब्दों का आशय क्या है? उलूक और दावा शब्दों का आशय क्या है? चलेंगे, देखेंगे। एक बंधुआ मजदूरी प्रणाली है। गलत है। उलूक जो होता था एक डाक व्यवस्था था। क्या था? डाक, एक डाक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक डाक व्यवस्था से संबंधित है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 36। इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। वह भारत में विशुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। सही है, पहला जो था सही है। उसने जो था अरबी जो था प्रथम शासक माना जाता था। ठीक है, अगला, उसने भारत पे एकता व्यवस्था की शुरुआत की। इल्तुतमिश, सही है, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। उसने मंगोलों के विरुद्ध आक्रामकता की नीति का अनुपालन किया था। गलत है। ठीक है, ये गलत है। उन्होंने रोका था, हमले को रोका था और चंगेज खां को आक्रमण से बचा लिया। ठीक है, मंगोलों के शत्रुओं के शरण ना दे करके। ठीक है, उन्होंने मंगोलों को शत्रुओं को शरण नहीं दिया था, उन्होंने शरण नहीं दिया था। गलत है, तीसरा। आगे देखेंगे, चौथा देख लीजिए। उसने तुर्कान-ए-चिहलगानी के नाम से विख्यात तुर्की गुलामों के लिए एक कुलीन वर्ग का गठन किया था। ये भी सही है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, पहला दूसरा चौथा, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। ठीक है, 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखें। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक
द्वारा अपने शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से पहल की थी? क्या पहल की थी? ठीक है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चलेंगे। उसके शासनकाल में किसानों को जो था सोनधर नामक कृषि ऋण सुविधा प्राप्त थी। सही है, पहला जो था सही है। देखिए, दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया और खुरासान और कराचल में अभियान का संकेतिक मुद्रा भी चलाया था। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो था कृषि ऋण में सुविधा बनाया था जिसे सोनधर कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? सोनधर कहा जाता था। चलेंगे, वह संकेतिक मुद्रा प्रारंभ करने वाला एशिया का पहला व्यक्ति था। गलत है। देखिए, एशिया में संकेतिक मुद्रा का प्रयोग नया नहीं था। चीन के कुबलियाई खान और ईरान के जो होता है काई खातू खान में भी संकेतिक मुद्रा जो होता चलती थी। ठीक है, 1260 से लेकर कुबलियाई खान में, और चीन के जो होता है 1293 से जो होता है काई खातू खान में भी जो होता है संकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो था। ठीक है, संकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। ठीक, गलत है। उसके दासों के लिए दीवान ए बंदगान नामक एक नया विभाग की स्थापना किए थे। देखिए, दासों के लिए दीवान ए बंदगान कहा जाता था जिसकी स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, फिरोज, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, बल्कि इसको कौन किया था? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। नोट करेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, ये नहीं किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे। देखिए, इतिहास क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा रहा है। ठीक है, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे इतिहास तो पूरा कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में जो था अरबेस्क पद संदर्भित करता है। मध्यकालीन भारत के जो था सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में जो होता है अरबेस्क पद जो होता है संदर्भित करता है। एक मुस्लिम धार्मिक संप्रदाय को? नहीं। अरबेस्क जो होता था कलात्मक सजावटों के रूप को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी लगाएं, कलात्मक सजावट के रूप में को। नोट करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए चलेंगे। अमीर खुसरो जो दिल्ली का सल्तनत काल के एक प्रसिद्ध कवि, संगीतक और विद्वान थे, निम्नलिखित में से किस सुल्तानों के शासनकाल से संबंधित थे? इल्तुतमिश से नहीं संबंधित था। जलालुद्दीन से खिलजी सही था। अलाउद्दीन खिलजी का भी शासन, गयासुद्दीन तुगलुद्दीन भी था, बलबन दी थे। ठीक है, केवल इल्तुतमिश के शासनकाल से नहीं था। देखिए, गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन इसमें नहीं है, लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह भी लिख सकते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह से, ठीक है, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक से भी संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक से भी इसमें संबंधित है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। अमीर खुसरो जो था, ठीक है, अमीर खुसरो का जो होता मृत्यु जो था 1325 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के जो था शासक बने थे। उसमें जन्म इनका जो था उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। ठीक है, 1253 में जो होता है इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इनका नाम अब्दुल हसन यमनुद्दीन खुसरो था। अब्दुल हसन यमनुद्दीन खुसरो था। ठीक है, तो इल्तुतमिश का शासनकाल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जो होता बी लगा दीजिए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, मध्यकालीन भारत में व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार करिएगा। चलिए देखते हैं। बनिक व्यापारी स्थानीय व्यापार करने वाले खुदरा व्यापारी थे। सही है। बजरा थोक सामान की ढुलाई करने वाले विशेष खाना बदोश व्यापारी थे। ये भी सही है। एक और दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी लगाइए। एक और दो, दोनों जो होता सही है। दोनों जो होता सही है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो था 41 चलेंगे। मध्यकालीन फारसी साहित्य के भाग हैं। रिहला नहीं है, किताब ए उल नहीं है, आईने ए अकबरी सही है। मध्यकालीन फारसी साहित्य का भाग कौन है? आईने ए अकबरी सही है। तीसरा वाला सही है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन को जो होता है व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए जो होता है थोड़ा स्पीड में चले हम लोग, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। तो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर देखें।
अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों को उसके काल का महान चमत्कार माना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ करने का ठोस कारण नहीं था? जो ठोस कारण नहीं था उसी को निकालना था। लोगों के कल्याण के लिए, ताकि उनका जो था निरंतर समर्थन मिलता रहे, सही है। अलाउद्दीन अस्थायी मंगोल के खतरे के कारण एक बड़ी सेना रखनी पड़ी थी, जिसके कारण उसके प्रभावी मूल्य नियंत्रण बनानी पड़ी थी, दूसरा भी सही है, बी भी सही है। आगे चलेंगे। निरंतर अभियान के कारण होने वाली खाद्यान्न की कमी की समस्या को दूर करने के लिए किया गया था, सही है। बड़ी सेना रखने के लिए खाद्यान्नों को निरंतर आपूर्ति आवश्यक थी, ताकि भुगतान वस्तुओं से किया जा सके, डी गलत है। ऑप्शन डी जो होता है गलत है, ठीक है, और सभी सही है, ऑप्शन डी गलत है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। सल्तनतकालीन वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्तनतकालीन वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार करिएगा। चलिए, गोरी कहता है, देखेंगे, गोरी ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो होता है कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया था, पहला गलत है। सीरी किला का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के महरौली उत्तर में करवाया गया था, महरौली के उत्तर में करवाया गया था, दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर जो होता बी लगाइएगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 44। बीजक शब्द साखी रमैनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ये बहुत पुराने कबीरदास के। किससे संबंधित है? कबीरदास के, ठीक है, आप तो जानते हैं कबीरदास के। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किस कारण जो था व्यापार का विस्तार हुआ था? 17वीं शताब्दी में किस कारण से व्यापार का विस्तार हुआ था? ठीक है, मुगल शासन के तहत देश का राजनीतिक एकीकरण हुआ था, ये तो पहला सही है, ठीक है, पहला जो था सही है। व्यापक क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति की स्थापना हुई थी, ये भी सही है, ये भी सही है। सड़क उपकर का उन्मूलन हुआ था, ये भी सही है, ठीक है, उन्मूलन जो था सड़क उनका हुआ था, ठीक है। देखेंगे, आगे देखेंगे। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आवाज़ कट रही है भैया, चलें, हाँ सभी सही है, आवाज़ कट रही है, अच्छा ठीक है, सही हो गया। भारत जो होता है, भारत और विदेशी मुद्रा के रूप में मुगल रुपयों का मानकीकरण हुआ था, ये सभी जो होता सही है 17वीं शताब्दी में, ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे इसमें। चलिए, मुगल वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बारोक और अरब शैली का वास्तुकला, बारोक थोड़ी नहीं था, गलत है। 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक मुगल सम्राटों को संरक्षण में उत्तरी और मध्य भारत में फूली थी। फारसी और तुर्की स्थापित कला का मिश्रण था, ये तो सही होता फारसी। और बारोक और अरबी कौन था? ये गलत है। हस्तशिल्प और ज्यामिति पैटर्न मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं थी, सही है। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर इस वास्तुकला की निर्माण सामग्री थी, ये भी सही है, ठीक है, ये भी जो होता सही है। तो इसका मतलब होता पहला गलत है, 2 3 सही है, 2 3 ऑप्शन विकल्प में है नहीं, विकल्प में। अच्छा, कौन सही नहीं ये बताना है, ऑप्शन ए मार दीजिए, पहला सही नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, पूरा विकल्प पढ़ना पड़ता है, इसलिए कहते हैं पूरे विकल्प पढ़ लीजिए, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाता है। आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा सही है वो बताना है। निम्नलिखित में से किस कारक ने मराठा साम्राज्य के उदय का योगदान दिया? कौन सा कारण था जो मराठा साम्राज्य के उदय का योगदान दिया था? मराठा क्षेत्र का भौगोलिक विशेषताएं, सही है। भक्ति आंदोलन, सही है। मराठा और प्रशासनिक सैन्य का अनुभव, सही है। तोपखाने की श्रेष्ठता, ये नहीं था, ठीक है। 1 2 3 सही, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए, ऑप्शन नंबर जो होता है ए मारिए, 1 2 3 जो होता सही है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 आप देख लीजिए, कौन सही है बताना कि गलत है, ठीक है। क्या बताना है? निम्नलिखित प्रयोग में कौन सा सही उत्तर है, सही उत्तर को चुनाव करना। चलिए, अब सही आएगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ता है तभी पता चलेगा। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के बीच लगातार संघर्ष हुए। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के बीच लगातार संघर्ष हुए थे, ठीक है, लगातार संघर्ष हुए, क्योंकि दक्कन के कुछ क्षेत्रों में उनके हितों का टकराव हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र था, कौन कौन से क्षेत्र थे? रायचूर दोआब था, ये तो सही है। कृष्ण गोदावरी बेसिन, ये भी था।
मराठवाड़ा क्षेत्र था, ये भी सही। कावेरी डेल्टा था, ये नहीं था। केवल 3 थे, ठीक है, ये 3 नोट कर लेंगे, ठीक है। चौथा नहीं था, चौथा नहीं था। 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास में सूफी आंदोलन के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक जो था इतिहास के में जो था सूफी आंदोलन के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। चलिए, इसका प्रारंभ खिलाफत ने बढ़ते भौतिकवाद के विरोध में हुआ था, सही है। सूफी धर्मवेत्ताओं द्वारा कुरान की रूढ़वादी व्याख्या के आलोचक थे, ये भी सही है, ठीक है, आलोचक थे, ठीक है, सही है। आगे देखेंगे, शरिया कानून को सभी सूफी सिलसिलों द्वारा खारिज कर दिया गया था, गलत है, ठीक है, ये गलत है। सभी सूफी सिलसिलों द्वारा खारिज नहीं किया गया था, ठीक है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। देखेंगे क्या पूछा, कौन सही है। ऑप्शन ए लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे। चलिए, ऑप्शन ए लगाएंगे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। मुगल काल के दौरान मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार दिए। यह केवल सैनिकों और सेना के अधिकारियों के रैंक पद केवल आ गया ना, समझ लो बहुत कठिन है, ये गलत है। बस हम समझ दिए हम गलत है, सही भी रहेगा तो हम गलत मार देंगे, ठीक है। मनसबदार अपनी तनख्वाह केवल राजगीर के रूप में प्राप्त होता था, इसमें भी केवल आ गया, हम इसको भी गलत मानते हैं, ठीक है। आप लोग लगा लीजिएगा, हम तो दोनों गलत मार दिए, ठीक है, क्योंकि केवल शब्द बहुत खतरनाक है। हमने बताया 99% क्वेश्चन केवल आ गया तो गलत हो जाता है। 1% में केवल वाला कहीं सही हो गया, नहीं तो ये 99% अगर केवल शब्द आ गया तो ये गलत हो जाएगा। ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो था नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 चलिए। मुगल महल परिसरों के लिए लोकप्रिय विशेषता नक्कार खाना क्या था, नक्कार खाना क्या था। शाही परिवार के लिए एक मस्जिद थी, गलत है। नगाड़े रखने का एक स्थान था जहां धार्मिक अनुष्ठानिक संगीत के बजाय बजाया जाता था, बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो होता सही है, लगा लीजिए ऑप्शन बी। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 पे चलेंगे। मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मराठा कानून मनोविधि संहिता से प्रभावित था, सही है। मनोविधि संहिता से जो होता है प्रभावित था, सही है, ठीक है। नोट करेंगे, मामलतदार ग्राम स्तर पर राजस्व और न्यायिक प्रक्रियाओं को निष्पादन करता था, गलत है, ये जो होता है गलत है। निष्पादन जो होता करता था, ये जो होता निष्पादन नहीं करता था, ठीक है। पेशवाओं ने अपनी सेना में बड़ी संख्या में यूरोपीय लोगों को नियुक्त की थी, ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। पहला तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी लगाइए, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो था 53। किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान कोहिनूर हीरा भारत से जो था फारस ले गया था। ये तो कई बार हमने आपको बता दिया, मोहम्मद शाह। कौन से? मोहम्मद शाह ने, ठीक है, मोहम्मद शाह ने, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को कौन सा विजयनगर साम्राज्य के दौरान भारत आया था? विजयनगर साम्राज्य के दौरान भारत आया था। अब्दुल रज्जाक आया था, फरनाओ नूनीज आया था, फयान नहीं आया था, फयान नहीं आया था, ठीक है। नोट करें, फयान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था। नोट करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो होता शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, ठीक है। ये चीनी यात्री था। कौन यात्री था? चीनी यात्री था। 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए लगा दीजिए, ऑप्शन ए लगा दीजिए। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 50 चलेंगे। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नव परिवर्तन था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करेंगे। वह सैन्य कमांडर थे जिन्हें शासन करने के लिए कुछ प्रदेशों को प्रदान किए गए थे, सही है, पहला जो होता सही है। उन्हें राजा के लिए एक सेना रखनी पड़ती थी, ये भी सही है। उन्हें जो होता है कर संग्रह का अधिकार था, ये भी सही है, ठीक है। तीनों जो होता कथन सही है, तीनों कथन जो होता सही है। अब ढूंढिए विकल्प 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में वतन और तनख्वाह प्रकार थे। वतन और तनख्वाह किसे कहा जाता था?
ये धारा भू संपत्ति जागीरों के प्रकार थे, मुगल जागीरदारी प्रणाली में थी। ठीक है, भू संपत्ति से संबंधित थे। ऑप्शन में होता भू संपत्ति जागीरदार से, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। संत कबीर के संदर्भ में जो था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। चलेंगे, उन्होंने ईश्वर के ज्ञान के लिए संन्यास और पुस्तकीय ज्ञान को महत्वपूर्ण माना, गलत है। पहला जो था गलत है। ठीक है, कोई महत्व नहीं माना, आध्यात्मिक कल्याण में कोई महत्व इसका नहीं माना था। ठीक है, ये जो होता पहला गलत है। दूसरा, उन्होंने जात व्यवस्था और छुआछूत प्रथा की निंदा की थी, सही है। बीजक संत कबीर की शिक्षाओं का जो होता संकलन है, सही है। ठीक है, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 चलेंगे। कितने सही युग्म सही सुमेलित है? कितने युग्म जो था सही सुमेलित है? चलेंगे, देखेंगे। देखिए, मांडू मध्यकालीन में जो था मध्य प्रदेश से के मालवा क्षेत्र में धार जिले में स्थित है मांडू। ठीक है, मध्य प्रदेश के धार जिले में। खानदेश जो था मध्य भारत के भौगोलिक क्षेत्र है जो महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम भाग में निर्माण करता है। ठीक है, सही है। बीदर जो होता कर्नाटक के जो होता उत्तरी पूर्वी भाग का निर्माण करता है, असम में नहीं। ठीक है, कर्नाटक के, नोट करेंगे। केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन ए लगाए, एक युग में सही, केवल बी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाएं भक्तकालीन काव्यत्री थी? कौन सी महिलाएं भक्तकालीन काव्यत्री थी? ठीक है, चलेंगे। अंडाल थी, लाल देद थी, अक्का महादेवी थी, मीराबाई थी। ठीक है, ये चारों थी। तो ऑप्शन लिखेंगे 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, चारों थी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, चारों थी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में पंचजन, नोट करेंगे, पंचजन शब्द निरूपित करते हैं। पंचजन शब्द निरूपित करते हैं। भूमि की माप के 5 प्रकार, नहीं। पंचधात के सिक्के, शहरी भूमि का वर्गीकरण, उपयुक्त में कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, पंच जनजातियों में विभाजित किया गया था जिन्हें पंचजन कहा जाता। 5 जनजातियों में विभाजित किया गया था। ठीक है, पंचजन जनजातियों में से विभाजित किया गया था, इसमें कोई विकल्प नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, कितने युग्म जो होता सही है? चलेंगे, कितने सही है। हर्षेर जो था गुप्त सम्राट समुद्री के दरबारी कवि थे। ठीक है, ठीक है। बाणभट्ट जो होता था हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। चलिए, भवभूत कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। सब गलत है, केवल बी वाला सही है। एक युग में सही है, केवल एक युग में, ऑप्शन ए मारिए। ठीक है, ऑप्शन ए मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर कौन से बुद्ध के अन्य नाम हैं? बुद्ध के अन्य नाम हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे कौन से बुद्ध के नाम। कंथका, कंथका जो होता बुद्ध का नाम नहीं है। ठीक है, कंथक मतलब होता घोड़े का नाम था उनके। ठीक है, जिस पर सिद्धार्थ ने बैठकर अपना घर छोड़ा था। ठीक है, आगे तथागत है, शाक्यमुनि है। ठीक है, शाक्यमुनि भी है, मैत्रेय भी है। ठीक है, ये दोनों है, शाक्यमुनि भी है, नोट करेंगे शाक्यमुनि। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काकीनाडा, मोटोपल्ली और नेलेरू उपर्युक्त में निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता था? उपर्युक्त में से किस संदर्भ में किया जाता था? पल्लवों के अधीन भूमि अनुदान क्षेत्र में, नहीं। राष्ट्रकूट शासकों के अधीन आर्थिक केंद्र में, नहीं। प्राचीन कालीन बंदरगाह में, सही है, ऑप्शन सी। प्राचीन कालीन बंदरगाहों में जो होता है इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो था एकमात्र लघु शिलालेख है जिसमें अशोक ने जो था स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? अशोक जो होता था स्वयं को जो होता था मगध का सम्राट बताया था। तो इसमें हमने आपको बताया था मस्की का लघु शिलालेख में, अशोक ने उसमें बताया था मस्की का लघु शिलालेख में। ऑप्शन ए मारेंगे, ऑप्शन ए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको हमने पढ़ाया है, फिलहाल देख लीजिए, पढ़ाए हैं तो फिर आप जो होता देखिए क्या सही है क्या गलत है। चलेंगे,
क्वेश्चन नंबर 65 कहाँ गया ये, क्यों आगे पीछे जा रहे हो भैया। यह अभिलेख खुदागिरी गुफाओं में अवस्थित है, ये तो सही है, हमने इसको पढ़ाया था। इस अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है, सही है। यह अभिलेख कलिंग शासक खारवेल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है, ये भी सही है। सभी सही है, सभी जो होता सही है, उपयुक्त डी मारिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 के देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है। गंधार कला शैली में यूनानी विशेषताएं देखने को मिलती है, सही है, मिलती हैं। मथुरा कला शैली में केवल बैसड़ो, केवल आ गया, गलत है, ऑप्शन ए लगा दीजिए। केवल से नफरत हो गई है, हमको तो हो गई है, आप लोगों को देख लीजिए, ये आ गया तो गलत है, क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है नहीं हमें लगता है। ठीक है, केवल शब्द आया, क्वेश्चन गलत है। चले आगे देखते हैं। कहाँ गया, ये हुआ, पूरा क्वेश्चन आना चाहिए। संगम साहित्य के बारे में जो होता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। चलेंगे, देखेंगे हम इसमें। संगम साहित्य को मोटे तौर पर दो समूहों में, ठीक है, मेलका नक्कू और जो होता है किल्क नक्कू में विभाजित किया जा सकता है, सही है। किल्का नक्कू ग्रंथ को वीर ग्रंथ के काव्य की रचनाएं माना जाता था, गलत है। जो था मेलका नत्थु ग्रंथ कर प्रणाली न्याय यंत्र के प्रारंभिक स्वरूप के बारे में जानकारी देता है, ये सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो था गलत है। ऑप्शन नंबर है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। चले ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जो था अगला, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन से कथन सही है। मौर्यकालीन स्तंभों की रचना एकल चट्टानों को काटकर नहीं बल्कि एकल चट्टानों को काटकर ही की गई थी, ठीक है, पहला गलत है। लोमस ऋषि को गुफा अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के संरक्षित किया गया था, गलत है। लोमस ऋषि की गुफा में बिहार में बनाया गया बराबर पहाड़ियों को चट्टानों को काटकर बनाई गई। लोमस ऋषि को जो होता है गुफा के रूप में जाना जाता है। इस गुफा के आंतरिक कक्ष पीछे की ओर एक परिपत्र कक्ष आयताकार है। प्रवेश द्वार कक्ष के दीवार पर स्थित है। आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने गुफा को संरक्षण प्रदान किया था। लोमस ऋषि जो होता है गुफा जो होता है मौर्य काल के एक विशेष उदाहरण मिलती है, किसके काल में, मौर्य काल के जो होता है, ठीक है। और पहला दोनों गलत है, ऑप्शन डी मारिए, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। चले आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्यकालीन कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्यकालीन कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। राज्य के स्वामित्व वाली जो होता है भूमि में कृषि की भरपूर पैदावार का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था राज्य द्वारा प्रदत्त सिंचाई की सुविधा थी, सही है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में व्यक्ति की खेती योग्य भूमि के लिए छोटे क्षेत्र रख सकते थे जो स्वयं खेती कर सकते थे, दूसरा भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, दोनों जो होता सही है। ऑप्शन नंबर सी लगाइए, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। चलिए ऑप्शन सी लगाइए, आगे चलिए। कहाँ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हड़प्पा के लोग वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार करते थे, सही है, वस्तु विनिमय के, इसको हमने पढ़ाया है। हरियाणा में राखीगढ़ अब तक की खुदाई की गई हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है, ये भी सही है। हड़प्पा लोग पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, ये भी सही है, ठीक है। अगला देखेंगे, राजस्थानी के कालीबंगा अद्वितीय जल संचरण प्रणाली के कारण हड़प्पा की बस्तियों का उल्लेख है, गलत है, ये गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य, चौथा, ऑप्शन ए लगा देंगे। कौन सा असत्य, चौथा, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में निम्नलिखित में से कौन सबसे दक्षिण में स्थित था, सबसे दक्षिण में स्थित था। कौन, अशक, नोट करेंगे, कौन था, अशक, नोट करिए, अशक था, ठीक है। आगे चलें, चलिए संगम युग और साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। संगम युग साहित्य जो था प्रमुख धार्मिक प्रकृति का था, धार्मिक प्रकृति का नहीं है बल्कि संगम में मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष था। क्या था, धर्मनिरपेक्ष था, नोट कर लेंगे, पहला गलत, ठीक है। संगम संग्रह में महिला कवियों की कृतियों की मौजूदगी नहीं थी, गलत था, ठीक है, ये भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी जो था गलत है, मौजूदगी थी, ठीक है, ऐसा नहीं था।
आगे चलेंगे। काबन रामा अवतारम संगम युग की बहुमूल्य साहित्यिक कृतियों में से एक, ये भी गलत है। ठीक है, सब गलत है, सब गलत है। ऑप्शन नंबर जो होता है डी लगाइए, उपयुक्त में कोई नहीं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 73। ये आ गया पूरा। चलेंगे, बादामी के चालुक्य को हराने के बाद राष्ट्रकूट के बारे में बताना है। राष्ट्रकूट के बारे में पढ़िए। बादामी के चालुक्यों को हराने के बाद गोविंद प्रथम ने राज्य की स्थापना की थी, गलत है। ठीक है, पहला जो होता है गलत है। दूसरा देखेंगे, अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूटों के सबसे प्रसिद्ध थे जिन्हें दक्षिण का अशोक कहा जाता था, दूसरा सही है, दूसरा सही है। ठीक है, राष्ट्रकूटों को एलोरा में एकाश्म शिलाकृति शिव मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता, सही है। शिव मंदिर का जो होता है एकाश्म शिलाकृति शिव मंदिर का निर्माण कराया था, दूसरा तीसरा सही है। आगे चलेंगे, कन्नौज राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाए थे, गलत है। ठीक है, कन्नौज चालुक्य का सामंत माना जाता था, उसकी राजधानी सोलापुर के पास मानखेत में थी या मलखेड़ में बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ नहीं बनाई गई। 2 3 सही, ऑप्शन नंबर ए लगाइए, ऑप्शन नंबर ए लगाइए। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन से जो था ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के अध्ययन हेतु पुरालेखी स्रोत है, पुरालेखी स्रोत है। चलेंगे, मुद्रा राक्षस सही है, इंडिका भी सही है, दीपवंश भी सही है, ये सभी सही है। ये मौर्यकालीन साम्राज्य के थे सभी के सभी। ठीक है, सब सही हैं। आगे चलें, चलिए हम लोग जो होता है आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। ठीक है, फिर इस पर रीजनिंग मैथ आएगा, उसमें बहुत तेज़ी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निष्क और शतमान और कृष्ण निम्नलिखित में से किसके विभिन्न प्रकार के होते हैं? राजनीतिक संगठन थे? नहीं। सिक्कों के थे। कृष्ण और निष्क जो था, निष्क जानते हो ना, सिक्के बताया कई बार, निष्क के बारे में बताया गया। निष्क सिक्के थे, कृष्ण क्या थे? सिक्के थे, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, माध्यमिक और योगाचार के संप्रदाय संबंधित होते हैं। माध्यमिक और जो था योगाचार संप्रदाय संबंधित है किससे? योगाचार और माध्यमिक जो था बौद्ध से संबंधित है। कौन से? बौद्ध संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें, चलिए बौद्ध के संबंधित थे, बौद्ध के बारे में जो होता क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। चलेंगे, ये हुआ बौद्ध भिक्षुओं के संगठन संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ पढ़े होंगे। संघ में महिलाओं और पुरुषों दोनों का प्रवेश को अनुमति थी। ठीक है, पहले अनुमति नहीं थी, बाद में जो होता है अनुमति मिल गई थी। ठीक है, आनंद के कहने से। ठीक है, आगे चलेंगे। संघ में आंतरिक बैठकों में सभी निर्णय राजा के द्वारा लिए जाते थे? नहीं, गलत है। कोरम बैठता था। ठीक है, विचार विमर्श के माध्यम आम सहमति का निर्माण किया जाता था। ठीक है, संघ में नियम और विनियमों को सूत्र पिटक ग्रंथ में संकलित किया गया, ये भी गलत है। विनय सूत्र पिटक में नहीं, विनय पिटक, सूत्र पिटक में विषय में ही बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है, बुद्ध के शिक्षाओं से संबंधित है। ठीक है, और विनय पिटक में जो होता है इसे संग्रहित किया गया था। किसमें? विनय पिटक में, विनय पिटक में। ये भी गलत है। सूत्र पिटक में जो होता बुद्ध धर्म के विषय में दी गई शिक्षाओं से संबंधित है। पहला केवल सही है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। चलिए, बृहत संहिता मौसम संबंधी विज्ञान के विषयों में चर्चा दी गई है। सही है, दी गई है मौसम विज्ञान में बृहत संहिता। ठीक है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत खगोलीय तत्वों के गणना के विषय मॉडर्न है। सही है, आगे देखेंगे। शूल्य सूत्र शल्य चिकित्सा, गलत है। शूल्य सूत्र में यज्ञ वेदियों के निर्माण में बताया गया, शूल्य में यज्ञ वेदियों के निर्माण के बारे में बताया गया। ऑप्शन तीसरा सही है, गलत है। ठीक है, तो कौन सुस्मेलित? 1 2 सही है, ऑप्शन ए लगा दीजिए, ऑप्शन ए लगा दीजिए। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। चलें, सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिएगा, इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना। चलिए, इनका मुख्य उद्देश्य वेदों की व्याख्या करना तथा उनकी सर्वोच्चता स्थापित करना था। सांख्य दर्शन का, गलत है। पूर्व मीमांसा दर्शन मुख्य उद्देश्य वेदों की व्याख्या करना था, पूर्व मीमांसा का था। वेदों की व्याख्या करना सांख्य दर्शन का नहीं था, बल्कि
पूर्व मीमांसा का था, पूर्व मीमांसा का था, वेदों की व्याख्या करना, ये गलत बता रहे हैं। ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा, यह आत्मज्ञान के माध्यम से मोक्ष में विश्वास करता था, सही है। यह एक द्वैतवादी दर्शन है तथा पुरुष एवं प्रकृति नामक दो भिन्न सत्ताओं में विश्वास करता था, दूसरा भी सही है। दूसरा तीसरा दोनों सही है। ठीक है, दूसरा तीसरा सही है और ऑप्शन सी लगा देंगे, ऑप्शन सी लगाइए। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 80 चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 में आइए। चलिए, ऋग्वैदिक राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में राजा का पद वंशागत हो चुका था और उसके कायबली संगठन असीमित शक्ति का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक काल में वंशागत हो चुका था, गलत, ये गलत करा। राजा का पद वंशागत नहीं हुआ था। ठीक है, स्त्रियों की सभा और विदत काबाइली संगठनों में भाग लेने की अनुमति थी, सही है। तीसरा जो था सही है, दूसरा वाला जो था सही है। वैदिक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित था जो करों को संग्रहण के लिए उत्तरदायी थे, गलत है, ये गलत है, पुरोहित नहीं था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में भूमिका निभाने वाला, देखिए महत्वपूर्ण अधिकारी ये जो होता था पुरोहित था जो करों का संग्रहण नहीं करता था। ठीक है, पुरोहित वशिष्ठ और विश्वामित्र, देखिए दो महान थे, पुरोहित और वशिष्ठ और विश्वामित्र थे। ठीक है, आर्य जगत का विस्तार करने के लिए गायत्री मंत्र का रचना किए थे विश्वामित्र ने। पुरोहित काबाइली राजा के कर्तव्यों का उपदेश देते थे, पुरोहित जो थे राजा के कर्तव्यों का उपदेश देते थे, कर संग्रह नहीं करते थे, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो था केवल 2 ही मिला है, ऑप्शन बी लगाएंगे। ठीक है, देख लीजिए आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितना गलत, आप खुद अनुमान लगाइए। चलेंगे, हड़प्पा के मोहरों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हड़प्पा के मोहरों के बारे में बात करते हैं। चलेंगे, हड़प्पा के मोहरे के संदर्भ में, हड़प्पा की मोहरें प्रायः सेलखड़ी से निर्मित होती थी, ये सही है। मोहरों पर निर्मित सबसे सामान्य पशु आकृतियों के जो होता एक सींग वाला सांड, भैंस, बाघ, गैंडे थे, ये भी सही है। प्रत्येक मोहर पर चित्रात्मक लिपि से उकेरी गई थी, ये भी सही है। ठीक है, तीनों सही है, ऑप्शन जो था आप ए मार दीजिए, तीनों जो होता है इसमें सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। बौद्ध संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुण्य के स्थानांतरण का विचार हीनयान संप्रदायों की शिक्षाओं का एक अभिन्न भाग है, गलत है। देखिए, पुण्य के स्थानांतरण का विचार जो होता है हीनयान नहीं था बल्कि महायान संप्रदाय था। कौन सा? महायान। ठीक है, महायान शिक्षाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, हीनयान की नहीं थी। ठीक है, हीनयान की विशेषता नहीं थी। आगे चलेंगे, आहर्त पद प्राप्ति महायान संप्रदायों का अभिन्न भाग था, दूसरा सही है। ठीक है, दूसरा जो था सही है। वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म के जादू और रहस्यवाद के प्रवेश का प्रतिनिधित्व करता है, सही है। ठीक है, दूसरा तीसरा दोनों सही है, पहला जो होता है गलत है, पहला जो होता है गलत है। ऑप्शन नंबर बी लगाइए, ऑप्शन नंबर बी लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल का जो था आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल की जो था आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिएगा। चलें, इस काल में लंबी दूरी में व्यापार में गिरावट दर्ज की गई थी, सही है, जो था पहला सही है। श्रेणियों को नगरीय प्रशासन का बड़ा हिस्सा प्रदान किया गया था, दूसरा भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी लगाइए, पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन सी लगा दीजिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। योहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किसकी प्रशस्ति के लिए प्रसिद्ध है? योहोल अभिलेख जो था निम्नलिखित में से किसकी प्रशस्ति के लिए जो था प्रसिद्ध मानी जाती है? विक्रमादित्य द्वितीय, नरसिंह वर्मन, पुलकेशन द्वितीय या धर्मपाल? किसका? पुलकेशन द्वितीय के शासन का। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय के। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। ठीक है, चलें, कहाँ गया, ये हुआ। कुषाणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने भारत में शासन का छत्र प्रणाली आरंभ किया था, गलत है। भारत में शकों का शासन था, तब कुषाण नहीं बल्कि छत्र शासन प्रणाली शकों ने जारी किया था। ठीक है, शकों ने, नोट करेंगे, कुशासन नहीं, शकों ने जारी किया था। ठीक है, उन्होंने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया जो उनके लिए आय का एक बड़ा स्रोत बन गया था, सही है।
उन्होंने बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म दोनों का संरक्षण दिया था। ठीक है, दोनों सही है, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर जो होता सी लगाइएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कहाँ गया, यहाँ पर। अलवार संतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलवार संतों के संदर्भ में ये नयनार संतों समेत तमिलनाडु में जो था प्रारंभ हुए और आरंभिक भक्ति आंदोलन के उदाहरण थे। सही है, पहला जो था सही है, एकदम सही है पहला वाला। ठीक है, आगे देखेंगे, पहला जो था सही है। वे तंत्रवाद दर्शन के लिंगायत शाखा से प्रेरित थे। तंत्रवाद लिंगायत गलत है। उनकी रचना जो होता है शिल्पाद क्रम प्राय 4 वेदों में महत्वपूर्ण वर्णित थी। गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर केवल पहला ही सही मिला, ऑप्शन नंबर ए लगाइए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जैन धर्म के त्रिरत्न के भाग कौन कौन से? इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक धर्म नहीं था। ठीक है, ये 3 थे। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो याद ही हो गया होगा। ठीक है, तो 1 2 3 है, ऑप्शन नंबर ए है। चलेंगे, चलें। ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण वैदिक काल के दौरान वैदिक जनों में मंदिरों का निर्माण नहीं किया, ना ही वे किसी प्रतिमा की पूजा करते थे। ठीक है, लोगों जो था ना देवी देवताओं की पूजा करने के अधिक मंदिरों का निर्माण किया। गलत है, ये गलत एकदम है। समाज मात्र सत्तात्मक थी, ये भी गलत है। ठीक है, मात्र सत्तात्मक नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर जो था पितृ सत्तात्मक समाज हो गई थी। ठीक है, कर संग्रह नियमित प्रणाली का विद्यमान थी, ये भी गलत है। भेंट के प्रमुख भेंट किया करते थे लोग, अपने प्रधान को लोग क्या करते थे, प्रमुख भेंट किया करते थे ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल हमने आपको पढ़ाया है अच्छे से। जो इतिहास का जो था जा करके संकल्प इतिहास करके जो होता है टेस्ट सीरीज होगी, उसमें जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, तो इसमें ऑप्शन डी लगाइए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर था 89 जो था क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। चलें, प्राचीन भारत के गिल्ड श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भारतीय निर्धारित व्यापारियों को एकल व्यवसाय निकाय के रूप में कार्य करते थे। सही है, निकाय के रूप में कार्य करते थे। सही है। वे अपने सदस्यों के ऊपर न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते थे। गलत है, गलत है। क्यों नहीं करते थे? करते थे। वे अपने सदस्यों को मृत्यु पर्यंत उनकी विधवाओं अथवा अनाथ बच्चों को देखभाल करते थे। ये सही है। ठीक है, प्राचीन भारत गिल्ड श्रेणी के। ठीक है, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पहला तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। प्राचीन भारत के संदर्भ में कूटागार शाला शब्द क्या संदर्भित करता है? वह स्थान जहाँ बौद्ध यात्री ठहरते हैं और वाद विवाद करते थे। सही है, यही जो होता है कूटागार शाला कहलाता था। ठीक है, जहाँ वह स्थान जहाँ बौद्ध यात्री ठहरते थे और जो होता वाद विवाद करते थे। ऑप्शन ए सही है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। भारत में जो होता धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से बौद्ध धर्म के संप्रदाय है? स्थिरवीरवाद सही है, महासंघिक भी सही है, समितियां थी सही है, स्वतांत्रिक थी सही है। ये चारों जो होता बौद्ध धर्म के संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन डी लगाइए, ऑप्शन डी लगा दीजिए। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, चलिए। गुप्तोत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सी विशेषता थी गुप्तोत्तर काल के? गुप्तोत्तर काल पढ़े हैं। विकेंद्रीकृत राजनीतिक विखंडन और विभिन्न क्षेत्रियों का उदय हुआ। सही है। भू अनुदान प्रणाली में व्यापक गिरावट आई। ये भी सही है। ये गलत, गिरावट नहीं आई थी बल्कि बढ़ी थी। ठीक है, ऑप्शन दूसरा गलत है। ठीक है, नए जात समूहों का उदय हुआ। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। ठीक है, आगे चलें, चलिए। चोल काल में अर्थात चोल काल के अग्रहारों के संदर्भ में निम्नलिखित में किसने सही? नोट करेंगे, चोल काल के अग्रहारों का संदर्भ निम्नलिखित में से जो तक किनसे है? अग्रहारों का संदर्भ किनसे है? प्रांतों के ना
ब्राह्मण गांव से, नोट करेंगे ब्राह्मण के गांव से, ऑप्शन बी ब्राह्मण के गांव से। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, कौन सा भारतीय उपयुक्त में बौद्ध योगदान बौद्ध धर्म के भारतीय संस्कृति के लिए दिए गए हैं, नोट करेंगे दिए गए हैं। पाली भाषा का विकास दिया गया है, नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला माध्यम से शिक्षा दी गई है, अहिंसा की अवधारणा ये भी दी गई है। ठीक है, ये सभी जो होता है योगदान बौद्ध धर्म के भारतीय संस्कृति के लिए दिए गए हैं सभी। ठीक है, 94 का सभी 1 2 3 विकल्प ढूंढिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी लगाइए 1 2 3। ठीक है, आगे चले आगे चलें। गुप्त साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ? मौखरी वंश का उदय हुआ गुप्त साम्राज्य के, सही उदय हुआ था। पुष्यभूत वंश उदय हुआ था, मैत्रिक वंश ये भी उदय हुआ था। तीनों वंशों का जो होता है यहाँ पर उदय हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 कहाँ गया है, यहाँ पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राचीन भारतीय भाषाओं और लिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? चलिए, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, सही है, कई बार बताया दाहिने से बाएं खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो था व्याख्या जेम्स प्रिंसम के द्वारा की गई थी, सही है। अशोक के शिलालेखों को लिखने के लिए अरमाइक लिपियों का प्रयोग किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, तीनों सही है, तीनों जो था सही है। चलेंगे 1 2 3 ऑप्शन डी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 97। चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में पश्चिमी गंग शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी गंग शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सातवाहनों के समकालीन थे। गंग वंश 9 गंग वंश 340 ईस्वी के अस्तित्व में आया था। कर्नाटक के दक्षिण भाग पर इनका शासन लगभग 1025 ईस्वी तक था। गंग पल्लव समकालीन थे और महत्वपूर्ण राजवंश था। पल्लव के समकालीन थे। ठीक है, सातवाहन के नहीं, किसके समकालीन थे? पल्लव के समकालीन थे, पल्लव के, पहला गलत है। इन्होंने दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र में शासन किया था, सही है। दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र में जो होता शासन जो होता किया था, सही है। ठीक है, उन्होंने मुख्यतः जैनों को भूमि अनुदान में दिया था, ये भी सही है। ऑप्शन बी लगाइए 2 और 3। ठीक है, आगे चले, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 98। चलिए, मौर्योत्तर काल में कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन का प्रयोग जो होता किया गया था? ठीक है, किन का प्रयोग जो होता किया गया था? चलेंगे, मौर्योत्तर काल में हल के माध्यम से कृषि करना हुआ था, धान की रोपवाई को अपनाना हुआ था, कुओं और तालाबों के माध्यम से सिंचाई करना ये भी हुआ था। ठीक है, ये सभी जो होते थे कृषि बढ़ाने के लिए उपयोग जो होता किए गए थे, सब के सब जितने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है, ये सब के सब प्रयोग किए गए थे। आगे चलेंगे, बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जातक कथाओं हमने इसको पढ़ाया है। इन कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की घटनाओं का वर्णन किया गया है, सही है। इन्होंने स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वार पर चित्रित किया है, सही। इन्हीं स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वार पर चित्रित किया गया है, ये भी सही है। दोनों सही है, एक और दोनों सही है कथन। ऑप्शन नंबर सी लगाइए, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। जब दोनों सही है तो सी लगाइए। आगे चलिए, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं माना जाता। कौन सा मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण नहीं है? परिधि लोहे को औजारों और हथियारों का प्रसार, ये कारण नहीं था। अशोक के नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणवादी की प्रतिक्रिया, ये भी कारण नहीं था। जो कारण नहीं है वो बताना है। ठीक है, ये सब कारण थे, ठीक, जो नहीं वो बताना है। विशाल सेना के रखरखाव के वित्तीय संकट था, ये भी कारण माना जाता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का। उत्तर पश्चिमी में सिकंदर ने आक्रमण किया था, अशोक ने, ये गलत, ये मौर्य साम्राज्य का कारण नहीं माना जाता, पतन का कारण नहीं माना जाता। मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण नहीं था। ठीक है, ये सिकंदर यहाँ से वो लौट कर चला गया था, आपको पता होगा। ठीक है, ये पहला कारण, तो ऑप्शन डी लगा दीजिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 101। चलिए, क्वेश्चन नंबर 101।
राष्ट्रकूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रकूटों के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं, ये बताना है। ग्रामपतियों को ग्राम लेखाकार का पद सामान्यतः वंशानुगत होता था, सही है। वंशानुगत जो होता था, ये बात तो सही है दोस्त, ठीक है। सामंती प्रशासन का पूर्ण अभाव था, गलत। वंशानुगत अधिकारियों के अंबुधय में ग्राम समुदाय और समितियां कमज़ोर हो गई थी। केंद्रीय शासक के लिए भी उन पर सत्ता का दावा करना और उन्हें नियंत्रित करना कठिन हो गया था। इसे शासन में सामंतवाद का विकसित किया गया था, सामंतवाद का विकसित किया गया था। अभाव नहीं था, सामंतवाद जो था विकसित किया, ठीक है। तो अभाव नहीं था, विकसित हो गया था इन्हीं के कारण जो था, लेखाकार और ग्राम संपत्तियों के। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें जो सही नहीं है वो बताना, तो बी वाला सही नहीं है, ठीक है। बी वाला जो था सही नहीं है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 102। चलिए, चित्रित धूसर मृदभांड जो होता है, ये ऋग्वैदिक स्थलों से जो होता प्राप्त हुए, ऋग्वैदिक काल से जो होता प्राप्त हुए। तो पहला तो सही है, सही चित्रित मृदभांड। दूसरा देखेंगे, गौरिक मृदभांड। गौरिक मृदभांड जो होता है, गौरिक मृदभांड नहीं, ये गलत है। इसमें जो होता है नवपाषाण काल से नहीं प्राप्त हुए थे। नवपाषाण काल मृदभांड में प्रथम साक्ष्य काल में हुए थे, ठीक है। खुरदुरी आकर्षित पालिशदार मृदभांड प्राप्त हुए थे, ठीक है, नवपाषाण काल में। उत्तरी काले जो होता है देखेंगे, उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड जो होता हड़प्पा कालीन नहीं थे, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी सुमेलित नहीं है। मौर्य काल में मृदभांडों के अनेक प्रकार के मृदभांड शामिल थे, लेकिन सर्वाधिक विकसित तकनीकी एक विशेष प्रकार के मृदभांडों में थी, नार्थन ब्लैक पॉलिश्ड वायर (NBP), ठीक है। ये भी जो होता है गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए केवल सही है, केवल एक युग्म सही है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। आगे चलें, 103 के देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा उत्तर भारत में मौर्य के पूर्व अवधि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 4थी शताब्दी जो होता 600 से 300 ईसा पूर्व की थी। तो ठीक है, ये उत्तर भारत में और अवधि में, ठीक है। तो देखेंगे, आहत सिक्के थे, ये तो थे। श्रेणी व्यवस्था भी थी, हमने पढ़ाया है। धान रोपाई की तकनीक भी हुई थी, ये भी सही है। तीनों जो था व्यवस्था शामिल थी, तीनों जो था व्यवस्थाएँ थी, ठीक है, तीनों थी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो था देखेंगे। चलिए, प्राचीन नाम और आधुनिक ऋग्वैदिक नदियाँ। परुशड़ी, परुशड़ी का जो होता देखेंगे, परुशड़ी का हमने बताया था, ठीक है, इसमें, ठीक है। परुशड़ी को झेलम बताया था, गलत है। झेलम विस्तता को कहा जाता है, ये गलत है पहला। विपाशा, विपाशा को व्यास नदी, ये सही है। आस्कनी, आस्कनी को चिनाब, ये भी सही है, पहला गलत है, ठीक है। झेलम जो होता था, झेलम को विस्तता कहा जाता था, ठीक है। परुशड़ी नहीं कहा जाता, विस्तता। परुशड़ी जो होती थी रावी को कहा जाता था, रावी नदी को परुशड़ी कहा जाता था, ठीक है। 2, 3 युग में सही है। तो 2 युग में सुमेलित हैं, तो केवल ऑप्शन सी लगा देंगे। जब 2 युग में सुमेलित है तो ऑप्शन सी लगाएंगे, ठीक है। नदियों के बारे में हमने पढ़ा दिया है, आगे चलेंगे। हेमू, हेमू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हेमू पढ़े होंगे। हेमू सूर शासक शेरशाह का प्रधानमंत्री था, एकदम सही है, प्रधानमंत्री था, हमने बताया है। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने मुगल सेना से जो था पानीपत का युद्ध लड़ा था, सही है। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने जो होता मुगल सेना से जो होता पानीपत का युद्ध लड़ा था, सही है, ठीक है। दूसरा भी जो होता सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, चलिए, कौन सही युग में सुमेलित है। लोहगढ़ किला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पे, गलत, ठीक है। लोहगढ़ किला महाराष्ट्र के पूरे शहर में, महाराष्ट्र के पूरे शहर में, ठीक है, लोनावाला में स्थित है, ठीक है। ये एक स्मारकी पहाड़ी किला है, ठीक है, स्मारकी सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर? सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है, गलत है। बीजापुर किला पश्चिमी घाट श्रृंखला में है, सही है। चुनार का किला विंध्या पर्वत श्रृंखला में, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर आप लगाइए, क्या 2, 3 सही है, ऑप्शन बी लगाइए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे।
दारा सिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दारा सिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार करिएगा। चलिए देखते हैं कौन से कथन सत्य है। दारा सिको, उसने अपने जीवन काल में किसी मनसब को स्वीकार नहीं किया था। गलत, असत्य। दारा सिको अथवा सुको कहा जाता था। ठीक है। जन्म 20 मार्च 1615 में, हत्या 10 सितंबर 1659 में हो गई। मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र, औरंगजेब का बड़ा भाई था। दारा को 1633 में युवराज बनाया गया और उसने उच्च मनसब प्रदान किया गया था। उच्च मनसब प्रदान किया गया था, नहीं किया गया था, स्वीकार किया था। और 1645 में इलाहाबाद, 1647 में लाहौर और 1649 में उसने गुजरात का शासक बना था। ठीक है, अच्छा, गुजरात का शासक बना था। तो पहला गलत है। उसने उपनिषदों को अनुवाद कर सीर ए अकबर नाम से जो था संकलन किया था। दूसरा सही है, दूसरा जो था सही है, पहला गलत है। ऑप्शन नंबर बी लगाइए, ऑप्शन नंबर बी लगाइए। चले क्वेश्चन नंबर 108। चलिए, कौन युग में सुमेलित हैं वही आपको बताना है, जितने युग में सुमेलित है। चलिए, बिहजाद बाबर, बादशाह बाबर सही है। दसवंत अकबर का, तो अकबर के जो चित्रकार हैं, बिहजाद जो था बाबर के दरबार में रहता था। ठीक है, दसवंत जो था अकबर के दरबार में। मीर सैयद, नोम छोड़ेंगे, मीर सैयद जो होता है ये अली फरसी एक प्रसिद्ध चित्रकार था। हुमायूं का निर्वाचन का जीवन का व्यतीत कर रहा था, तो उसमें मुलाकात वहाँ हुई और महान कलात्मक और मीर सैयद अली जो होता था, हुमायूं के मीर सैयद अली को मिला था। ठीक है, तो हुमायूं में, जहांगीर के नहीं, हुमायूं के। ऑप्शन ये गलत है, पहला दूसरा सही है, ऑप्शन बी लगाइए। चले क्वेश्चन नंबर 109 का चलेंगे। निम्नलिखित में से मंगोलों के विरुद्ध बनाई गई सुरक्षा चौकियों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में व्यवस्थित करें। सुरक्षा चौकियों को जो था पूर्व से पश्चिम की दिशा में व्यवस्थित करिए। ठीक है, सामना पहला, इसके बाद सुनाम दूसरा, इसके बाद भटिंडा तीसरा। ठीक है, तो 2 1 3, 2 1 3 देखेंगे, 2 1 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। मध्यकाल में प्रचलित शब्दावली मसाहत के संदर्भ में क्या सत्य है। मध्यकाल में प्रचलित शब्दावली जो होता था मसाहत के जो था संदर्भ में क्या सत्य है इसमें। ठीक है, सल्तनत काल में इकता जुड़ी कमाई से संबंधित इकाई गलत है। भू राजस्व में जुड़ी एक प्रणाली है सही, भू राजस्व में जुड़ी एक प्रणाली है, बी वे सही है, ऑप्शन बी जो था सही है। ठीक है, आगे चलेंगे। तुलगमा पद्धति से क्या अभिप्राय है। तुलगमा पद्धति से जो होता है क्या अभिप्राय है। बाबर की एक युद्ध प्रणाली है, सही है। तुलगमा पद्धति बाबर की युद्ध की एक प्रणाली, पहला ही सही है, पहला ही जो था सही है, पहला ही सही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 112। बस हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 128 क्वेश्चन मात्र और है। भारत में मुगलों के अधीन जागीर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जागीर की व्यवस्था के संदर्भ में विचार कीजिएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को उसकी आय से साथ आवंटित किया गया था। गलत। जमींदारों को सभी जागीरें उनके गृह क्षेत्र में आवंटित की जाती थी, ये भी गलत है। ठीक है, कोई गलत, सब गलत है। ऑप्शन नंबर लगाइए, ऑप्शन नंबर डी, 112 का डी लगाइएगा। ठीक है, पढ़ा दिए हैं, इतिहास पढ़ा दिए हैं, सब के सब पढ़ाए हैं, जा कर के देख लीजिएगा हिस्ट्री वाले में। ठीक है, हिस्ट्री वाले में सीरीज में देख लीजिएगा। अब आप नहीं देख रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपकी दोस्त है कितना सही कर रहे हैं कितना गलत। अब इसमें हम क्या आपको बता दें। चलिए देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह संत 15वीं शताब्दी के रहस्यमयी भक्ति के कवि थे। विचार करिए कौन है। कबीरदास उन्हें संतों का संत कहा था, आप जान गए होंगे किसे कहे थे कबीरदास। ठीक है, निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख संतों में से एक थे। संत ने एक सामंतवादी समतावादी समाज की कल्पना की, जिसे बेगमपुरा के नाम से जाना जाता है। बेगमपुरा के नाम, ये किस संत के बारे में बात करें। श्री संत रविदास जी की, श्री संत रविदास जी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, किसके बारे में, तो यहाँ पर श्री संत रविदास के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी। अगर पढ़े रहेंगे संतों के बारे में तो आप आंसर निकाल देंगे, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो आपके लिए मुश्किल तो है ही है। ठीक है, चलिए
मुगल साम्राज्य राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल साम्राज्य के राजस्व व्यवस्था के कल ही मुगल साम्राज्य पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा। फसलों में किए गए संग्रह को माल के रूप में जाना जाता था, सही है। राजस्व अधिकारियों को मुगल प्रशासन द्वारा इजारा व्यवस्था राजस्व खेती के तहत भूमि दी जाती थी, ये गलत है। अमील गुजार एक प्रांत राजस्व संग्रह का प्रभारी होता था, ये भी गलत है, ठीक है। ये भी जो होता इजारा जो था व्यवस्था उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को जो होता एक मुश्त में ज़मीन दी जाती थी, ठीक है, इजारा व्यवस्था थी, ठीक है। मुगल साम्राज्य में राजस्व संग्रह का प्रभारी दीवान था और परंतु एक ज़िले में परगना का राजस्व प्रभारी अमील और गुजार होता था, ठीक है, अमील और गुजार होता था। तो केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। ढूंढिए विकल्प, पहला सही है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब बड़े ही रहने दीजिए, छोटा नहीं होगा। चलिए पहले आंसर देख लेते। औरंगजेब की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? औरंगजेब की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने प्रत्येक राजमार्ग, सीमा और नौका पर सहदारी नामक एक अध्यारोपित किया था, गलत है, ठीक है, पहला ही गलत है। ऑप्शन जो था पहला ही गलत निकल गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, पहला गलत है, जो सही नहीं वही निकलना, पहला गलत है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो था 116, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्राम स्तर पर प्रशासन बनाए रखने के लिए आयकर व्यवस्था उत्तरदायी था, सही है। भू राजस्व भूमि में मापन और वर्गीकरण के पश्चात निर्धारित किया गया था, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। आगे देखेंगे, तीसरा देखेंगे, कर संग्रह का अधिकार उच्चतम बोलीकर्ता को दिया जाता था, तत्पश्चात राज्य के करों को एकत्रित करता था और राज्य को जो था भुगतान करता था, सही है। उसकी न्यायिक प्रणाली और न्यायिक पदानुक्रम उचित प्रकार से विकसित है, गलत है। डी वाला गलत, ऑप्शन डी जो होता है गलत है, ऑप्शन डी गलत है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कहाँ गया? निम्नलिखित में से जो था, निम्नलिखित में से कथन में से सिख गुरुओं के संबंध में सही नहीं है। सिख गुरु के संबंध में गुरु नानक ने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर की किलेबंदी की थी, गलत है, ठीक है, ये गलत है। अकाल तख्त की स्थापना जी जो था ये गलत है, गुरु नानक ने नहीं किया था। आपको पता होगा गुरु नानक देव जो था सिख धर्म के संस्थापक थे। लाहौर के पास तलवंडी में जन्म हुआ था। मुगल शासक बाबर और शेर शाह सूरी के समकालीन थे। उन्होंने वेदों को अधिकारिता को खारिज कर दिया, जात-गात के भेदभाव, अपवित्र नदियों पर स्नान करना, रीति रिवाजों को निंदा की, सभी मनुष्यों को समानता को बढ़ावा दिया था, ठीक है, सभी मनुष्यों को जो था समानता का। गुरु अंगद जो पंजाबी में गुरुमुखी लिपि मानकीकृत किए थे। उनके शारीरिक और आध्यात्मिक मल्ल अखाड़े की परंपरा जो होता शुरू किए थे, ठीक है, मल्ल अखाड़े की परंपरा जो था शुरू किए थे। तो गुरु नानक के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो पहला जो था गलत है, ये तख्ता पलट जो था अकाल की स्थापना की थी, ऑप्शन ही गलत है। तो हमें ऑप्शन यहाँ पढ़ना है, अभी पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बताना पड़ जाएगा आपको। चलिए कहाँ गया, यहाँ पर शिवाजी के अधीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? शिवाजी के अधीन, नोट करेंगे, शिवाजी के अधीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? शिवाजी के अधीन प्रशासन मुख्यतः दक्कनी राज्य के प्रशासनिक पद्धतियों के अनुरूप था, गलत है। ये सुदृढ़ प्रणाली की नींव रखी गई थी। प्रशासनिक प्रणाली जो था दक्कनी राज्य के प्रशासनिक पद्धतियों पर आधारित थी। उसने मामलों पर परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्त किया था, ठीक है, गलत है ये भी। नियमित सैनिकों के वेतन नगद और राजस्व अनुदान भुगतान में किया जाता था, तीसरा भी, ये भी तो गलत है। सब तो गलती लग रहा है, कौन से सही मारे तब? ऑप्शन नंबर बी लगाइए, ठीक है, सब गलत है, सब गलत है। आगे चलें, सारे क्वेश्चन गलत हैं, आगे चलें। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य, चले, कुतरई चेट्टी घोड़ों के व्यापारी थे, सही है, कुतरई चेट्टी घोड़ों के व्यापारी थे, सही है। राष्ट्रीय तांगड़ी युद्ध में विजयनगर पराजय हुई थी, सही है। कृष्णदेव राय का संबंध तुली वंश से था, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन जो था सही है, ऑप्शन नंबर डी लगाइए, सभी सही है, ठीक है, सभी सही है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा है विजयनगर सम्राट रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है? नोट करेंगे,
किस यात्री ने जो था अपने वृत्तांत में लिखा कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल साम्राज्य जो था प्रतीत होता है? किसने लिखा है? ठीक है, डोमिंगो पेस, कल बताए थे डोमिंगो पेस। ठीक है, डोमिंगो पेस। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। क्वेश्चन जो था 121 देखेंगे। चलिए, मुल्फुजात सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन है, गलत है। ठीक है, ये जो होता है गलत है। दूसरा, जो संतों की बातचीत कहते हैं, इसका आरंभ जो होता है फवाइद अल फुआद है। ठीक है, फवाइद अल फुआद है। आगे चलेंगे, मकतूबात सूफी संतों की बातचीत है, ये भी गलत है। अभी बताए ना, मुल्फुजात है, वो क्या है? मुल्फुजात है। ये जो था यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो। तज़किरा सूफी संतों के जीवनी का स्मरण, सही है। ठीक है, इसको यहाँ पढ़ लेना और इसको यहाँ पढ़ लेना, तब मिलान सही हो जाएगा। तज़किरा जो होता है सूफी संतों के जीवनी का स्मरण, सही है। केवल एक सुमेलित है, केवल एक। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गया ये? निम्नलिखित में से लेखन कार्यों को आदि ग्रंथ का स्थान दिया गया। लेखन कार्यों का आदि ग्रंथ में स्थान दिया गया। मीराबाई दिया गया, रविदास दिया गया, कबीरदास दिया गया, गुरु तेग बहादुर दिया गया, बाबा फरीद नहीं दिया गया। ठीक है, 1 2 3 4 लेखन सामग्री था ना, बाबा फरीद को दिया गया था, मीराबाई को नहीं दिया गया था। ठीक है, रविदास तो लेखन कार्यों को आदि ग्रंथ के स्थान दिया गया। आदि ग्रंथ, मीराबाई कहाँ थी? ये भक्त कवि की थी। ठीक है, ये मीराबाई नहीं थी। रविदास थे, कबीर थे, बाबा फरीद भी थे। ठीक है, मीराबाई नहीं थी। चलो, मीराबाई नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी लगाइए, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। आगे चलें, चलिए, सूफी सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सूफी सिलसिले के कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, शरीयत को अवहेलना करने को बाशरिया या शरीयत का पालन करने वाले को जो था बेशरिया कहा जाता था, गलत है। शरिया का नियम को पालन करने वालों को बेशरिया कहा जाता था। ठीक है, ये बाशरिया यहाँ से पालन करिएगा और ये बेशरिया यहाँ लिख दीजिएगा। इसका उल्टा लिख दिया, पहला ही गलत है, पहला ही गलत है। ठीक है, आगे चलें, चलिए, पूरा आना चाहिए। ये क्वेश्चन आ जाए, छोटा कर लेंगे थोड़ा से, तब पूरा आ जाएगा बस। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर जो था कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो होता सही है? चलेंगे, देखेंगे। अलवार शिव भक्त थे जबकि नैनार वैष्णव भक्त थे। नैनार शिव भक्त थे, अलवार वैष्णव भक्त थे। पहला ही गलत हो गया, पहला जो होता है गलत हो गया। अलवारों नैनारों का संबंध तमिल प्रदेशों से है। चलिए ठीक है। अलवार संतों में संकलित जो होता था नलिया दिव्या प्रबंधम तमिल भेद के माने जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, ये भी जो होता सही है। आगे देखेंगे, क्या सही बताना है कि गलत बताना है इसमें? अच्छा, सही बताना। ठीक है, चलिए, ये तो गलत हो गया, दूसरा तीसरा सही हो गया। अपार अपार समंदर पुरसुरंदर की कविताएं तरवम नाम से संकलित थी, ये भी सही है। इसका मतलब पहला गलत है। विकल्प है कि नहीं? 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी में है 2 3 4। ठीक है, देखेंगे ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं कि लगता है कि सब सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा से केवल एक लाइन गलत होने से सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आगे चलेंगे। अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से पुर्तगाली पादरी थे, कौन था? अक्काविवा और मोन्सेरेट कहीं दिया है? किस विकल्प में है? अक्काविवा ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, मोन्सेरेट ये दोनों लोग थे। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन नंबर 126 चलें। हल्दी घाटी की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ये लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी, ये तो सभी जानते हैं लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी ये भी जानते हैं आप। ठीक है, कब? 1597 में तीर लगने से राणा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो राणा की मृत्यु जो होता है 1597 में तीर लगने से हो गई थी। इसने भीलों में छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, राणा के समर्थन में किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, 2 3 सही, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए।
ऑप्शन नंबर सी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 127, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 क्या करना है, छोड़ा कर लो सबसे अच्छा। अकबर के कल्याणकारी नीतियों को कालक्रम जो होता अनुसार लगाइए, कालक्रम के अनुसार लगाइए। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, सही है। पहले तीर्थ यात्रा समाप्त किया, फिर जजिया समाप्त किया, सती प्रथा लगाया, शराब बिक्री पर लोग लगाया। ये क्रम ही सही है, एकदम क्रम लगाने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके क्रम सही है, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी लगाइए, ऑप्शन नंबर डी लगाइए। आगे चलिए मुगल काल एवं दक्षिणी राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अकबर का समकालीन कुली कुतुब शाह था, सही है। इब्राहिम आदिल शाह ने शाहजहां से संधि की थी, सही है। इब्राहिम, ठीक है, सही है। किताब ए नौरस जहांगीर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, गलत है। किताब ए नौरस बीजापुर के शासक थे, जहांगीर द्वारा नहीं। क्या नाम था, इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, ये क्या लिखा गया, इनके द्वारा लिखी गई, इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी लगाइए, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। आगे चलें, दारा शिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, सही है। उसने वेदों को जो था दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी, ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 130 देखिए। ददनी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य? 15वीं और 18वीं सदी में इस प्रथा का चलन पूरे भारत में था, गलत है। डी लगा दीजिए, कारीगरों को प्राप्त पूंजीगत सहायता व्यापारियों के द्वारा दी जाती थी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। आप देखिए अब यहाँ 131 से रीजनिंग है, रीजनिंग लगाइएगा, ठीक है। इसका कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इसको ये दोनों कथन मिलाएंगे तभी आंसर दे पाएंगे, ठीक है। या तो 1 या तो 2 देने के लिए पर्याप्त ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 132 में देख लीजिएगा, मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, 132 का बी है, 132 का बी है। आज से रीजनिंग शुरू हो जाएगा, घबराइए मत। 101% की वृद्धि की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, 2.01% की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिए, लगा लीजिएगा, 2.23 किलोमीटर आएगा, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान सवाल है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। कितना आएगा आपको बता दें, 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर, ठीक है। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, ए डी की बहन है, ए की बहन डी की पत्नी है, ए एच जी के साथ विवाहित है, उसकी बहन एफ डी की एकमात्र पुत्री है। ए की बहन एच से किस प्रकार, एच की बहन किस प्रकार जो था संबंधित है, सास लगेगी इसकी, ठीक है। ऑप्शन लगाएगा सास। आगे चलें, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार था तो मंगलवार हो जाएगा, ठीक है, मंगलवार हो जाएगा। आगे चलेंगे, 138 देखेंगे। एक एनालॉग घड़ी में घड़ी के कितने अलग अलग बिंदुओं पर घंटे और मिनट की सुई घूमती है, अर्थात 11। नोट करेंगे, 11 बिंदु थे, हमने आपको पढ़ा दिया। 2963 में कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या को 9, 10, 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचे। तुरंत जो होता है लघुत्तम समापवर्त लीजिए और भाग दीजिए दंड से, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त 9, 10, 15 का लघुत्तम ले लीजिए, 90 हो जाएगा, 90 से भाग दीजिएगा, इसमें 90 से भाग देंगे, शेषफल 83 आ जाएगा। और यही संख्या जो होता है 83 में से जो होता है 5 संख्या जो होता है घटा दीजिए, ठीक है, या तो घटा दीजिए या तो जोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों में से 5 संख्या घटा देंगे तो 78 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हंसराज वरुण बराबर अंक प्राप्त करता नंद किशोर बड़ूर के, लेकिन जो होता है देख लीजिएगा 140 प्रांजस सैम, ऑप्शन नंद किशोर, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, ठीक है।
तो 140 क्वेश्चन आपका आरओ का टेस्ट सीरीज ख़त्म हुआ। टेस्ट सीरीज लगाएंगे आप लोग, ठीक है। चैनल को जो होता है, अगर नए होंगे तो चैनल को जो होता है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमारा भी उल्लास बनेगा। लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जोड़ते हैं तो हम उतना ही ज़्यादा जो होता है आपके मेहनत के साथ जो होता पढ़ाएंगे, ठीक है। आपके साथ मेहनत, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप लोग जो होता हमसे जुड़े हैं तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और हम अच्छे जो होता मैटर आपको जो होता टेस्ट सीरीज से लेकर के और पढ़ाते रहेंगे जो होता है फ्री कास्ट में। और आपको मैथ की क्लास भी मिल जाएगी आज, और रीजनिंग की भी क्लास आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।